वेलकम बैक जेंटलमैन। आज हम लोग करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग एंड हार्ड। नो, डोंट डू दैट। डिफरेंट क्यों है आज की वीडियो? एक्चुअली मैंने आप लोगों को अपनी एक बुक शायद रिकमेंड करी थी, अल्ट्रा लर्निंग बाय स्कॉट यंग। इट्स एन एक्सट्रीमली गुड बुक एंड उसमें उसका बेसिक आइडिया था, उसका एक्सट्रैक्टेबल आइडिया जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो आप पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दैट वाज कि डूइंग क्वेश्चंस इज ऑलवेज बेटर देन वाचिंग लेक्चर, बिकॉज क्वेश्चन विल आस्क यू टू एक्टिवली गेट इन्वॉल्व और फिर आपको उसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अब लेक्चर, मैं पहले लेक्चर करने बैठा, एक लेक्चर किया, देन आई रियलाइज़ कि ये चैप्टर मैं 6-7 महीने, मतलब मुझे पता था 6-7 महीने पढ़ चुका हूँ मैं, 6-7 महीने पहले पढ़ा था मैंने चैप्टर। देन आई रियलाइज़ कि इसे वापस से लेक्चर देखने से बेटर एक बार क्वेश्चन कर लेता हूँ। देन हम लोग ड्रिल नोटबुक निकाल लेंगे। ड्रिल नोटबुक जो वीक सब्जेक्ट्स हम लोग जो वीक टॉपिक है हमें इसमें से, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। ओके, ठीक है। तो मैंने रन डाउन दे दिया आपको। बेसिकली क्या करना है, हमें क्वेश्चंस करेंगे, वी विल वर्क थ्रू क्वेश्चन। ऑब्वियसली मुझे ऐसा मान लो मैं ऑलमोस्ट स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ ये सब, ठीक है। सो आई विल हैव टू वर्क आउट एवरी लॉजिक एंड एवरीथिंग। लेट्स गो फॉर एटलीस्ट 50 क्वेश्चन। ऑब्वियसली 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बट ठीक है, वील एटलीस्ट ट्राई फॉर 50 क्वेश्चन। देन अगेन मैं बताता रहा हूँ, ये बहुत लंबे, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट वीडियो होगी, थोड़ी यूजुअल वीडियो से ज़्यादा इन डेप्थ में जाने वाली है ये। एंड इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स भी होने वाली हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने बता दिया फॉर दी एफरोमेंशन्ड रीज़न कि मैं ये चैप्टर बिल्कुल ऑलमोस्ट स्क्रैच से कर रहा हूँ। लेक्चर मैंने बस एक लेक्चर देखा था और मैंने स्टार्ट कर दिया, इसलिए ख़त्म करना पड़ा मेरे को, वरना मैं वो करता नहीं वो। चलो लेट्स बिगिन। इन लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, अच्छा बाय द वे हाँ मैंने बता ही दिया था, इक्विलिब्रियम है। नया वाइट बोर्ड है, लेट्स पिक अ नाइस कलर, लेट्स पिक सियान। ओके, वी हैव इक्विलिब्रियम। Okay, we have equilibrium here. In a liquid to gas equilibrium, the pressure of vapor above the liquid is constant at. Oh, the pressure of vapors above the liquid is constant at. I don't know. लिक्विड से गैस इक्विलिब्रियम में मतलब कोई चीज़ लिक्विड से कन्वर्ट हो रही है गैस में और वो वापस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में। इट गोज़ फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है। मतलब ये पूछ रहा है कि प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव द लिक्विड इज़ कांस्टेंट। मतलब अब ऑब्वियसली ये जो लिक्विड है गैस में कंटेन हो रही है, तो गैस ही तो वेपर हुआ, ये इसी को तो आप वेपर बोलोगे मेरे हिसाब से। तो मेरा लॉजिक ये कहता है। और वो तो डिपेंड करता है ना हर लिक्विड पर, हर लिक्विड का अलग अलग टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया यार। वो तो लेकिन हर अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट नहीं तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट जो भी होता होगा वो अलग अलग होगा। तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज होना चाहिए। कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर कह सकते हैं इसे, या तो ए या तो डी। चलो देख लेते हैं। वैसे है भी 95 का क्वेश्चन, तो 95 के समय क्वेश्चन भी अजीबोगरीब आया करते थे। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज इन अ लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं बच्चों का डायरेक्टली। अगर आप समझते हो कि वेपर प्रेशर, अच्छा वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मेक सेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा बॉइलिंग वगैरह बढ़ जाएगी। तो यार ये एक सरफेस फिनोमेना होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास ये लिक्विड है और इस लिक्विड को हम लोग हीट दे रहे हैं। अगर इस लिक्विड को हम लोग हीट देंगे तो बिकॉज ऑफ हीट, अगर आपको वेपर प्रेशर फिजिकली मतलब इंट्यूटिवली जानना है ना, एक देखो आपका ये उबल रहा है, ठीक है, पानी उबल रहा है आपका, या कुछ भी उबल रहा है, कोई भी लिक्विड उबल रहा है, आई एज्यूम हेड और समथिंग, ठीक है। ये आपकी पतीला है, उसमें उबल रहा है, ठीक है। यू टेक अ प्लेट और एक उस प्लेट को उसके ऊपर रख दोगे, ठीक है। सो एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो प्लेट थोड़ी बहुत ठंडी है, वो ठंडी होना ज़रूरी होता है, थोड़ी बहुत ठंडी के नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी है। इस पर ड्रॉपलेट आ जाएंगी। ये भी ये ड्रॉपलेट कैसी हैं भाई, किस बात की ड्रॉपलेट? ये यहाँ इसे कंडेंसेशन कहते हैं। अब ये ड्रॉपलेट है, अब ड्रॉपलेट बनने से जस्ट पहले सोचो, इसको हिट कर रहा होगा वेपर, हिट कर रहा होगा, और जब भैया वेपर है फोर्स लगा रहा होगा एरिया, किसी एरिया पे, तो प्रेशर भी लग रहा होगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ऐसे ही इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर लगा रहा है उस पर।
यही सर क्या होता समझ है आ सपोज रहा करो है। इसके सरफेस के जवाब है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। वेपर प्रेशर होता है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे हमारा वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कि द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबव द लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट। मुझे इनके एक्सप्लेनेशन मेरे लिए क्या क्या ही सकता, छोड़ो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर, वो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ऑफ द रिएक्शन, क्या मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा, पहले तो ये डब्बे क्या हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली इक्विलिब्रियम के साइन है। तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, आपके पास इन्होंने 3 इक्वेशन दे रखी हैं आपको, ठीक है। ये कट कॉपी पेस्ट नहीं होंगी, यहाँ से मुझे चिपकानी पड़ेंगी। चलो कोई नहीं, आप पे 3 इक्वेशन दे रखी है। अगर ये गलत होगी तो साइड भी करना पड़ेगा, यहीं ऐड कर देंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मोस्ट प्रोबेबली कांस्टेंट के साइन है, ये ठीक है, ये कांस्टेंट के साइन है। तो इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ द रिएक्शन विल बी, यार ख़राब, बहुत ख़राब है ये होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। खैर मैं खुद ही ड्रॉ कर देता हूँ पहले तो, इनकी लेने से अच्छा है खुद ही हम लोग कर लेंगे। नाइट्रोजन प्लस H2, ठीक है। आप नाइट्रोजन गैस और H2 गैस मिला रहे हो, गैस ही है ना, वो भी स्टेट भी दे रखी। स्टेट का क्या इंपॉर्टेंस है, स्टेट का इंपॉर्टेंस होता है इसमें 2NH3। आई होप आपको इक्वेशन तो समझ में आ गई है। ये जो साइन है ना, ये जो इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फॉरवर्ड वाली रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट पूरा चैप्टर कैसे चलना है, रेट के बेसिस पे। सामने वाले का जो रेट है वो पीछे वाले के रेट के बराबर होगा। मतलब जब आप नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मिलाओगे तो आपका अमोनिया बन रहा है, NH3 बन रहा है, और आप NH3 को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बनेगा, दोनों बराबर बराबर है। खैर मैं तीनों लिखने की ना बजाय मैं सीधे सीधे नीचे वाला लिखता हूँ। तो आप अमोनिया मिला रहे हो प्लस 5O2, फिर बनता 5.2 ऑक्सीजन मिला रहे हो, वो बनता था 2NO और 3H2O। आई होप ये H2O हो। अब बताना है आपको कि इसका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, पहले तो रेट समझ लो। रेट जब आप लिखोगे ना तो रेट आपका प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास के। कैसे, आपको पता है कि इक्वेशन हो रही है, मतलब ये चीज़ें टूट रही हैं ये बनने में, और ये चीज़ टूटने, ये जो चीज़ें जुड़ रही हैं इसको बनाने के लिए, और ये चीज़ टूट रही है ये बनाने के लिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ठीक है ना, लो। और ये दोनों जुड़ रही हैं ये बनाने के लिए, ये टूट रहा है ये बनाने के लिए। ये रेट है। अब कितनी तेज़ी से जुड़ रहा है, कितनी मतलब धीरे धीरे टूट रहा है, या कितनी तेज़ी से जुड़ रहा है, कितनी तेज़ी से टूट रहा है, वो होगा अपना रेट। और ये होगा जितना ज़्यादा आप पे नाइट्रोजन गैस या जितना ज़्यादा हाइड्रोजन गैस, उतना ज़्यादा आप पे रेट होगा। तो ठीक है, ये प्रोडक्ट वगैरह का जो भी आप ले रहे हो, एक्टिव मास जो भी है, एक्टिव मास से मतलब यही होता है जो भी जितनी भी चीज़ें आपकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप उसको एक्टिव मास में लोगे तो आपका रेट बराबर हो गया है। अब आपको पता है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, कि क्या क्या करना पड़ता है। इक्वल्स टू लगाने के लिए एक कांस्टेंट डाल दो। अभी इससे मतलब नहीं है क्या है ये, बस ठीक है, बस कांस्टेंट डाल दिया। और जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो चीज़ें आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक सिंपल सा इक्वेशन, चलो पहला इक्वेशन पकड़ रहा हूँ मैं पहले तो आप फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, और आगे जाने का मतलब यहाँ पे है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके आपका अमोनिया बनाएगा। तो आगे जाने हो गया के, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट जो है आपका फॉरवर्ड का बराबर हुआ है के N2 और H2, ठीक है। अब बाय द वे वैसे तो हम लोग इनके ये स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी लिखते हैं। जैसे जो भी इसके सामने लगा होगा ना, जो भी इसके सामने XYZ, आपको वहाँ पे इक्वेशन में उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है, लॉ है, सही बताऊँ तो लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा। अब ये मुझे याद इसलिए क्योंकि मैंने जस्ट अभी पढ़ा था।
ये इसलिए स्टार्टिंग में तो हमें दिक्कतें नहीं आएंगी, आगे चल के दिक्कतें आने वाली हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में इतना टाइम लगने वाला हम लोगों को, देखते रहना बस। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया आपका, अलग कलर से लिखूँगा रुको, आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है के अमोनिया का स्क्वायर, अमोनिया का स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम में रेट बराबर हो जाएंगे आगे जाने के पीछे जाने के। ये मैं बैकवर्ड लिख रहा हूँ और ये मैं फॉरवर्ड लिख रहा हूँ। तो जब आप इन दोनों को बराबर करोगे ना, अब यहाँ पे मेन, यहाँ पे पूरे चैप्टर का सार आ जाएगा यहाँ पे। के फॉरवर्ड, रुक जाओ यार मैं कट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ना, फालतू में इतना वो क्यों कर रहा हूँ ना। दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, इतना तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि दोनों रेट बराबर क्यों हो रहे हैं। एक रेट मैंने यहाँ रखा, एक रेट मैंने, अरे यार एक रेट मैंने यहाँ रख दिया, अरे यार अच्छा ऐसे भी कर सकता हूँ क्या मैं, यही क्यों नहीं कर रहा था मैं तब से। ये दोनों हो गए बराबर, तो दिस इज़ मच ईजियर। ऐसे ही करेंगे हम लोग, ये दोनों हो गए बराबर। तो आप अब ये चीज़ के बी को आप अगर यहाँ ले आओगे और इस चीज़ को आप यहाँ ले आओगे तो आपको मिल जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है भाई, लेसन फंस गया यार मुंह में। आपको मिल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी मैंने की है, ये बहुत स्पेशल चीज़ है, ये बहुत स्पेशल रिचुअल है, ये ध्यान रखना। ये मैं तभी कर सकता था जब दोनों का रेट बराबर होता, और जब दोनों का रेट बराबर होता है तो उस कंडीशन को, उस समय को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका सीधा साधा, नहीं एक सेकंड रुको, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड ना, हाँ तो ये हो गया प्रोडक्ट का आपको स्क्वायर रखना है और रिएक्टेंट नीचे रिएक्टेंट रखना है। इजी इजी इजी, ठीक है जी, ठीक है, ओके का क्यूब। आई होप इतना तो समझ में आ गया हो क्या क्या हुआ है। ये आपको मैं अभी तक ये सब क्यों कर रहा था, बस आपको एक रूडिमेंट्री आइडिया मिल जाए कि इक्वेशन कौन रिएक्शन वो केमिकली क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, बस वो बताने के लिए था। ठीक है, अब क्या व्हाट्स द बिग डील हेयर। यार एक चीज़ करना भूल गया मैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपनी लिस्ट ड्यू की अपडेट करने भूल गया, मेरे को अभी करनी थी। वैसे टाइम तो है लेकिन छोड़ो हटाओ। अब आप जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो इजी है। वैसे तो सही बताऊं तो इसका एक छोटा सा तरीका है। ये जो क्वेश्चन सॉल्व होना था ये होना था 30 सेकंड का, ठीक है। मैं बता दूँगा कैसे, मैं बताता हूँ रुको कैसे, अभी देखते जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन उठा लिया, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आंसर, यही है। अब देखो मेरे को वैसे तो उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पेन भी ये ऐसे ही हो जाना चाहिए था। मैं इसका अब मैं बता रहा हूँ इसका इसमें क्या दिक्कत है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म जानता हूँ कैसे करना, मैंने मेरे दिमाग में जो कैसे किया मैंने वो मैं जानता हूँ, बट मुझे उसका इंटुइटिव सेंस नहीं आता कि एग्जैक्टली हुआ वो कैसे। तो एक बार मैं आपको इसके पीछे की रीजनिंग बता दूँ, जो शायद वो रीजनिंग है, मैं श्योर नहीं हूँ। और अगर आपको सीधे सीधे रीजनिंग जानी है तो सीधे स्किप कर लो, लगभग 2-3 मिनट स्किप कर लो आगे, ठीक है। चलो अब आप देखोगे जब इस वाली इक्वेशन को उठाओगे, ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ लेता हूँ, रुको यहाँ नहीं, इधर साइड में लेंगे ऐसे इस वाली इक्वेशन को, थोड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखने जाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट आपको लिखना है। प्रोडक्ट क्या क्या हो गया जी, 2NO या
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर। आपको पता है ना कि अच्छा पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वैसे तो ये छोटी सी बात है लेकिन याद रखना कि बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। छोटी सी बात है लेकिन याद रखने में कुछ जा नहीं रहा आपका, ठीक है। और यहाँ H2 का क्यूब, समझ रहे हो नहीं, ये 2 और 3 ऊपर स्क्वायर में क्यों जा रहा है, ये क्यों जा रहा है इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा अभी, मुझे एग्जैक्टली अब पता भी नहीं है। लेकिन ये जा जो कोफिशिएंट है ये लॉ ऑफ मास एक्शन से उठाया मैंने, क्यों है इसका रीज़न, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। रुक जाओ एक सेकंड, NH3 का स्क्वायर और ऑक्सीजन का 5/2, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रेज़ टू पावर 5/2। अब एक्चुअली मैं 2-3 चीज़ें करना चाह रहा था। एक तो मैं करना चाह रहा था कि यार ये H2O और ऑक्सीजन हटा दो, क्योंकि ये H2O तो देखो ये सब क्या है भाई, वो यार हम लोग 5 घंटे का, अच्छा ओके मैं समझ गया क्या हुआ। एक्चुअली ये जो 4 घंटा 47 मिनट दिखा रहा है ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरी सही वो नहीं है, करेक्ट वो नहीं है। हम लोग 45 मिनट आंकी किया, और आंकी का टाइम अब कितना आ रहा होगा, आंकी का लिख के दे रहा हूँ, टाइम आ रहा होगा लगभग 14-15 मिनट आ रहा होगा आंकी का, फ्लैश कार्ड आंकी होता है, 45 मिनट तक किए हैं। अब इसके मैं सही बताऊँ तो यहाँ अटक गया हूँ मैं, इसके आगे नहीं आता मेरे को, ये इक्वेशन एग्जैक्टली डराइव होती कहाँ से तो मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म ही बता देता हूँ। जैसे NH3 है इधर, आपके पास NH3 यहाँ पे है तो उल्टा कर दो, ठीक है, ये इक्वेशन उल्टी हो जाएगी तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा 1/K1, ठीक है, 1/K1। फिर आपका नाइट्रोजन इधर है, आपके पास ये भी इधर है, और आपको ये देखो ये जो चीज़ है ये राइट हैंड साइड पे है, और यहाँ पर भी हम लोग को इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड पे है, तो K2 को तो ऊपर ही रखो, मल्टीप्लाई करने वाली बात होती है, सही बताऊँ तो 1/K1। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों ने उल्टा कर दिया था अपना, ये NH3 यहाँ पे था हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, इंटू K2 इंटू जो अपना ये K3 है। यार मैं ना ऐसे हाफ ऐस करना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म बताना था तो बता ही देता हूँ, बट ये अच्छा तरीका नहीं है यार। चलो सर से पूछ लेता है, मेरे से ज़्यादा अच्छा सर ही समझा देंगे आपको। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर, मतलब हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है और इन इक्वेशन का हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। जैसे कि पहली इक्वेशन हमारे पास दिया है N2 जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हमें अमोनिया देता है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास K1 है। दूसरी चीज हमारे पास N2 जो है वो O2 से रिएक्शन करके हमें NO दे रहा है, उसके लिए हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K2 है। और तीसरी केस में हमारे पास दिया H2 जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमें H2O दे रहा है, इसके लिए K3 है। अब हमें करना क्या है कि बाय द यूज ऑफ दीस थ्री इक्वेशन हमें ये बताना है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये हमारे पास जो डिजायर्ड इक्वेशन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपस में क्या रिलेशन होता है रिएक्शंस के साथ, वो हमें समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास अगर K1 है, सेम चीज क्या है कि अगर इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, n आपका K1 है डिवाइड पहले में डिजायर्ड इक्वेशन नहीं होती, डिजायर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या है 2 अमोनिया है। तो आप यहां पर ये देखो कि K1 में हमारे पास जो अमोनिया है बेटा वो हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ है, लेकिन जो हमारी डिजायर्ड सर भी वही तरीका बता रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो नहीं बता रहे। वही वो भी तो वही बता रहे हैं ना कि आपके पास जैसे अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया आपकी इस साइड को जा रही है, अमोनिया आपके पास रिएक्टेंट में है, यहाँ पे प्रोडक्ट में है, तो आपको लेना पड़ेगा 1/K1, ठीक है, 1/K1 मैंने भी लिया। देखो फिर वो कह रहे थे कि फिर आपके पास मान लो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है 2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 2 यहाँ पर भी है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैच कर रहा है और वो प्रोडक्ट में है, तो सीधा सीधा अरे यार सीधा जो है K2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर आप देखो जी H2O आपके पास वही प्रोडक्ट में है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में K3 है, लेकिन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 3 है, यहाँ पे 1 भी नहीं था, तो इसको K3 का क्यूब करना पड़ेगा। वही चीज़ मैंने भी करी, K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, हमारे पास जो बाकी हमारा बताओ 1/K1 प्रोडक्ट की तरफ है, मतलब 2 की रहने वाला, तो हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास केवल प्लस पॉजिटिव वाटर मिलती है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है पुरानी। अगर 2 है 3s2 और 3s2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। देखो तो हम लोग की पहली चीज़ ड्रिल में ऐड हो गई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, लिखो इसे मल्टीपल। मेरी तो यही है, आप लोग देखो आपको आता है तो ठीक है। ठीक है जी, मैंने पहले लिख लिया मल्टीपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले क्वेश्चन, जैसे K2 K3 अपॉन K4 वाले क्वेश्चन मुझे सन में नहीं आते।
मुझे लॉजिक नहीं पता उनके पीछे का। चलो तीसरा, इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 प्लस O2 बराबर है 2NO के, ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाफ ऑफ K2 हाफ ऑफ O2 बराबर है NO। अरे यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज़ उठा लो, नाइट्रोजन गैस उठा लो। नाइट्रोजन गैस को जब ले रहे हो ना, तो आपका जब एक नाइट्रोजन का गैस ले रहे हो, एक ऑक्सीजन का वो ले रहे हो, और आप वो दो कार्बन दो बन रहे हैं आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो K है आपका इक्विलिब्रियम। जब उसका आधा लोगे तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी रेज़ टू द पावर हाफ हो जाएगा, तो ऐसे स्क्वायर रूट मान लो। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने ड्रिल कर दिया है। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम मतलब लेक्चर तो करूँगा ही करूँगा, तो जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको आई विल गेट बैक टू द क्वेश्चन। कोई बात नहीं यार, आई नो दिस मस्ट बी एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग नॉट नोइंग क्वेश्चंस, मेरे को भी लगता है, बट स्टिल दिस आई डू बिलीव कि ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ना एक्स्ट्रा वर्किंग विद ओनली, आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल नहीं है। आपने तो पहली मेरी इंस्टिंक्ट भी यही है, अभी भी है, कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं, पहली मेरी इंस्टिंक्ट नहीं है यार, पहले लेक्चर कर लेता हूँ, सारे लेक्चर कर लेता हूँ, एंड आई डेफिनेटली मैं कभी लेक्चर नहीं करता, कभी मैं लेक्चर पूरे नहीं करने वाला। इट्स टू बोरिंग, लेक्चर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई विल डेफिनेटली स्विच टैब्स एंड डू समथिंग, सम अदर शिट, गो आउटसाइड और एनीथिंग। आई थिंक इट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें आपकी कोई गलती है भी नहीं। बट क्वेश्चंस करना भले ही थोड़ा प्रेशराइजिंग वगैरह हो, बट इट इज़ स्टिमुलेटिंग। अभी तो खैर मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है जैसे मैं डीप वाटर्स में जाऊँगा मेरी ऐसी तैसी होने वाली है। डीप वाटर से मेरा मतलब, अभी तो देखो मेरे को ये चीज़ें आती थी, अभी मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। जैसे कोई चीज़ें आना भी बंद कर जाएंगी और क्वेश्चन आना भी बंद कर जाएंगे, तब दिक्कत होंगी। चलो कोई बात नहीं। गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 278 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग एट द सेम टेम्परेचर। अब देखो ये एक मैं बता रहा हूँ, देख रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या, है क्या ये, इनकी प्रिंटिंग इतनी ख़राब है। रुक जाओ, फिर भी गेस करना दो मेरे को। SO3 प्लस SO2, अरे रुक जाओ यार, सर बताएंगे, रुको रुको रुको, सर वाला क्वेश्चन अच्छा होगा, अच्छे से प्रिंटेड होगा, फिर भी हम लोगों को इससे आंसर पता चल जाएगा हम लोगों को। कुछ ही नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। चलो तुक्का लगाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पहली इक्वेशन होगी, मोस्ट प्रोबेबली पहली इक्वेशन होगी कुछ ऐसे, क्या है, SO2 प्लस ऑक्सीजन बनाता है SO3। कोफिशिएंट लिखते हैं, 2 यहाँ पे, 2 SO2 यहाँ पे, 2 SO3 आते हैं, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है ठीक है। तो ये होगी पहली इक्वेशन। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अपना K है बराबर 278 के। मोस्ट प्रोबेबली दूसरी इक्वेशन इसका उल्टा होगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली दूसरी इक्वेशन होगी SO3 प्लस, सॉरी SO3 में प्लस क्या करोगे, O2 प्लस SO2, O2 प्लस SO2। यहाँ पे होगा हाफ होगा पक्का, देख लेना। हाँ, क्योंकि फिर एक सल्फर इधर, बैलेंसिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड यार, सॉरी, बैलेंसिंग कर रहा हूँ, एक सल्फर इधर, एक सल्फर इस साइड, आपका O3 है, और यहाँ पर भी 2 से 2 हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, और O3 यहाँ पर भी आपके पास, ठीक है। तो ये आपको एक तो K पहले तो उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो। क्यों उल्टा क्यों करें, क्योंकि इक्वेशन हो गई, इक्वेशन उल्टी होती है, K उल्टा हो जाता है। चलो ये तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हाँ ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपके पास। यहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मैं लिखूँगा ऊपर वाले का मैं रेड में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ईजी है, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। K1 इक्वेशन 1 आपका है प्रोडक्ट SO3 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट का जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह SO2 का स्क्वायर इनटू O2, ठीक है। सही है, समझ में आ गया ना। अब लॉजिकल बात समझना, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की नहीं, हर इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हो। जब आप उल्टा करने लगोगे, उल्टा करने लगोगे, इसका मतलब यह है कि आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा। देखो प्रोडक्ट आपका पहले SO3 था, अब वो रिएक्टेंट बन गया। रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्ट कर रहा है, जो तोड़ रहा है।
फॉरवर्ड जो जा रही है यार, लेकिन ये तो दोनों साइड जा रहा है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे डिसाइड करोगे? देखो साइड दोनों जा रहा है, लेकिन कुछ न किसी चीज़ से तो शुरुआत किया होगा, या तो इससे शुरुआत करी होगी, या तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से शुरुआत करी होगी। शुरुआत कहाँ से करी है उसके ऊपर आगे पीछे डिसाइड होता है, आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो। हाँ ये डेफिनेटली है, मैं मान रहा हूँ रेट दोनों का एक साइड है, बट आगे पीछे तो फिर भी होगा ना। कोई तो आप वो लोगे भाई, फिजिक्स में नहीं लेते, क्या बोलता हूँ उसको, ये आगे ले रहा हूँ मैं, कन्फिग्रेशन जो भी बोलता हूँ उसे, की लेजेंड जो भी बोलता है। तो जब आप इसे उल्टा कर दोगे तो आपकी जो नई आ जाएगी, जो नया K2 आ जाएगा, आपका K2 आ जाएगा इस चीज़ को, इस पूरी की पूरी चीज़ को, ओह फक, इस पूरी की पूरी चीज़ को मैं लिखूँ ऊपर, ठीक है, और इस छोटी सी चीज़ को लिखूँ मैं नीचे। समझ में आ गई बात? और ये मैं एक्चुअली जानबूझ के वो कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए इसे अलग कलर में करना था, चलो कोई बात नहीं। हाँ अब आप साफ साफ देख सकते हो कि आपका जो ये है K1 और K2 है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है भाई। K1 को अगर उल्टा कर दो, 1/K1 कर दो, 1/K1 करके वैल्यू रख लेना, ठीक है। ये चीज़ समझ में नहीं आए तो क्या करोगे यार? अच्छा अगर समझ में नहीं आ रही ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम एक बार K2 लिखो, K2 को 1/K2 लिखो, फिर K2 की वैल्यू ये लिख दो, ठीक है, और फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, या समझ गए ना यार, K1 इक्वल टू K1 इज इक्वल टू 1/K2 क्यों है, या K2 इक्वल टू 1/K1 क्यों है, समझ गया ना? आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। कुछ नहीं है, क्योंकि बस इक्वेशन ऐसे उल्टी सीधी जा रही है ये। और जहाँ तक बात आई कोफिशेंट की, ठीक है, कोफिशेंट में क्या है, अब अगर इसका आप हाफ ले लोगे, ठीक है, आपका मान लो आपने सबका ना वो ले लिया, हाफ ले लिया, यहाँ पे आ जाओ, इसी एक्चुअली मैं उल्टा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसी में आ जाओ, इसी में आपको ये पता चल गया कि इक्वेशन पलटना नहीं चाहता मैं। अभी रुक जाओ, अभी वो भी पलट तो दी थी मैंने पहले, बट इसमें कोफिशेंट सेम नहीं थे। अभी इनका कोफिशेंट सेम रखते हैं, इक्वेशन पलट देते हैं, तब क्या हो जाएगा, तब आपका जो K हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, कोफिशेंट बदलने का मतलब यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से 2 हटा दो और इसे हाफ कर दो, ठीक है जी, लिख के बताओ एक बारी। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल SO3, और ये हो जाएगा सिंपल SO2, और ये हो जाएगा O3 रेज़ टू द पावर 1/2, विच इज़ आयरॉनिकली, अगर आप ये देखो, इसका रूट कर दो, ठीक है, इसका रूट कर दो, इसका रूट करोगे, इसका पूरे का रूट करना पड़ेगा, ये स्क्वायर है तो इसका रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर है इसका रूट कट जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। देखो एग्जैक्ट सेम वही चीज़ हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई तो वही। ये बाय द वे ये वाला K इस वाले K से डिफरेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये K न्यू है, ये K नहीं, और ये आपका पुराना वाला K था, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, इतना ध्यान रखना। चलो एक इंट्यूटिव सेंस भी मिल गया हमें, ठीक है, कैसे वर्क करता है। बस कुछ नहीं करना, फिर आप ये 1/278 को उल्टा कर दो, तो ये हो गया आपका K इक्वल टू 1/278, और इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट हो गया, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8 किस में आता है लास्ट में, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 19 होगा मोस्ट प्रोबेबली, ये 19 होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वो होगा 1/19 होगा ये मोस्ट प्रोबेबली। हे सीरी, व्हाट्स द स्क्वायर ऑफ 19? Here's an answer from numbers.education. Fuck. The square of अच्छा, हाँ 19 यार। is 36. थैंक यू सी, मैं रिटायर्ड आज 9 9 लास्ट में 8 ला रहा था, क्या हो सकता है यार फिर 17 नहीं, 7 7 9 होता है लास्ट में, 8 8 64 होता है लास्ट में, 9 यूज़ कर नहीं सकते, 2 2 भी नहीं कर सकते। अरे यार अब क्या करें, 225 पे तो 15 आता है, और 16 का स्क्वायर क्या होता है? हे सीरी, चलो छोड़ो खुद ही कर लेते हैं, ये सीरी सुनता भी नहीं है, ठीक है। 36 96 1 6, ठीक है, 6 5 1 256 होता है। अरे यही लेके चल लो यार, 17 का स्क्वायर क्या करोगे, यही लेके चल लो, बहुत बहुत क्लोज है, रूट में इतना फ़र्क पड़ता भी नहीं, तो 1/16 हो गया। 1/16 का मतलब हो गया, अगर आप 10 टू द इसे 100 मान लो,
इसको मान लो 10 टू द पावर -2। तो ये कितना हो जाएगा इस बताना ज़रा, 16 5 कितना होता है? आलतू फालतू 6 5 35 इन द 5 प्लस 3 80। तो इसे मान को चल लो लगभग 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मान के चल लो। ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। आओ देखते हैं, कहीं है ही नहीं, कोई है ही नहीं। 10 टू द पावर -2 में सिर्फ और सिर्फ सी आ रहा है, तो चलो सी लेके चलते हैं। एटलीस्ट लास्ट वाले उससे मैच तो कर रहा था सी। हेलो बच्चों, ये let's see 9 the क्यों है question इनके and the 6? question एक says, बड़ा डिफरेंस है भाई, 3 यूनिट का डिफरेंस है। एक्चुअली हमने इतने वो करिए ना, पहले तो सबसे खुशी की बात थी कि हम लोगों ने जो तुक्का लगाया था इक्वेशन में वो सही निकला, वो हम लोगों का सही निकला। दूसरी बढ़िया बात ये थी कि हाँ मैं बताता हूँ इतना डिफरेंस क्यों आया। देखो वो जो लंबा चौड़ा डिफरेंस है उसका वो आने का मेन रीज़न तो यही था कि हम लोगों ने रूट ऑफ 278 की जगह रूट 16 डाल दिया था उसका रूट, जबकि 16 नहीं होगा, लगभग 17 given the 18 के equation आसपास ये होगा। दी हुई है बेटा, ये given equation है वो और ये हमारा इक्विलिब्रियम कॉस्ट होगा। हमने इसे मल्टीप्लाई करता जो कांस्टेंट था 1/2। अब ये 1 डिवाइड बाय जो √1/278 हो गया है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो हमें आंसर मिलने वाला है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। सर ने भी सॉल्व नहीं किया, कुछ वो नहीं है, पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं। Given the reaction between two gases represented by E2 and B2 to give the compound AB, एक बार गैस बन गया एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन दे रखी है इक्विलिब्रियम में। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, होप करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। तो बस सिंपल है, फार्मूला फिट इन कर दो। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है पहले तो प्रोडक्ट का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और मैं होप कर रहा हूँ कि ये ऐसे यहाँ पे लाइन हो कौन से इक्विलिब्रियम की। तो ए बी है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3, दो बार कर दो इसे, 2.8 इंटू 2.8 इंटू 10 टू द पावर -6। और A2 है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -3, 3 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ पे कोई स्टोक्योमेट्री, इसका स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि देखो ना यहाँ पे ए बी के आगे स्टोक्योमेट्री को, अच्छा बाय द वे स्टोक्योमेट्री बहुत मस्ट है इसके लिए ऑब्वियसली। अब मैं स्टोक्योमेट्री पढ़ाने जाऊँगा, फिर मेरे को बेसिक EVS पढ़ानी पड़ेगी 5th क्लास की, फिर मैं सत्याग्रह वगैरह थोड़ी पढ़ाऊँगा। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू, मतलब पढ़ा सकता हूँ ऐसी बात, यस लेट्स मेक इट, आई विल टीच सम रैंडम टॉपिक इफ़ वी हिट बिग, व्हेन वी विल हिट बिग आई विल टीच सम रैंडम एस टॉपिक। अच्छा छोड़ो ये बताओ, हाँ तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको नहीं पता तो वो होता है जब भी कोई ऐसा मान के चलो, ऑब्वियसली रिगरस कॉम्प्लिकेटेड एकदम ऑफिशियल वो नहीं है ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर इक्वेशन में जो सामने लगा रहता है ना प्रोडक्ट वगैरह के सामने, रिएक्टेंट वगैरह के सामने जो नंबर है उसको मैं मान के चल रहा हूँ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आपको पता चल गया ये 2.8 क्यों किया? क्या टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता? नहीं, मतलब फ़र्क तो पड़ता लेकिन केसी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब जब लिखने जाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है ऊपर नीचे करोगे तो रेट पे अफेक्ट पड़ेगा, बट ऐसे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ और B2 का भी वो लिखना है, B2 हो गया 4.2 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। अब एक बार ना हल्का सा आंसर की तरफ देख लेते हैं, झलक दे देता है। तो आंसर इतने ये देखो, ये तो बहुत पास हैं, तो थोड़ा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। 7 है, 7 4 28, 7 6 है ना, ठीक है ओके मान लिया, चलिए 7 4 28 ही तो होता है और 7 6 48 तो होता है, 7 7 49 होता है, ठीक है जी। 6 है तो इसको 3 कर लो, इसको 3 कर लो और इसको डिवाइड बाय इसे 1.4 कर दो, इसे 15 ही मान लो। अब छोड़ो क्या ही करोगे, 15 मान लो। इसे 15 मानोगे तो यहाँ पे -7 डालना पड़ेगा आपको, यहाँ तो 4 है ही, तो ये हो गया 5 4 कितना होता है? 5 4 होता है 20/3 इंटू 20/3 आई गया, तो 20/3 हो गया लगभग आपका 6 के आसपास है कोई, हाँ 0.62 है। अब देखो मेरे को पहले नंबर से मतलब होता है, मैं ये नहीं देखता कि डेसिमल प्लेस कहाँ है। जब मेरे को पहला नंबर मिल जाता है ना तो मैं फिर डेसिमल प्लेस वगैरह का भाड़ में जाए डेसिमल प्लेस। वैसे अगर आप निकालने जाओगे तो 0.62 ही आना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे 6 के आसपास है आंसर, 62 लेके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों का कन्फर्मेशन यहाँ से हो ही गया, तो 62 लेके चलता है यहाँ पे। इंटू 10⁻⁻7 था, 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये हो गया आपका 10⁻⁻6। ऊपर जाएगा +6 -1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻1 हुआ, तो 6.2 आ रहा है आंसर। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड, ये 4 में कैसे बदला? अच्छा हाँ ठीक है, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, फिर हमने से 15 माना, ठीक है 5 4। अच्छा हाँ, ये 6.2 हुआ ना, 62 थोड़ी हुआ, ये 6.2 हो गया ये। हाँ तो 6.2 और 10⁻, क्या था यहाँ पे, -1 था ये, जो 7 लग रहा था मेरे को। हाँ तो ठीक है, 0.62 आ गया आंसर, बात ख़त्म। तो मैंने ऐसे दिखा दिया, वैसे बिल्कुल कोई नेसेसिटी नहीं थी मेरे को ये करने की। क्यों करता हूँ पता नहीं ये सब ना। आओ भाई अगला क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल रखा है आपको, फिर इसकी आपने कॉन्सेंट्रेशन दुगनी कर दी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा स्क्वायर। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन द फक? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है समझ गया जी। देखो अब मैं आपको ना जैसा कि मैं बताया, ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में तभी बता पाऊँगा। वैसे सही बताऊँ तो इसे मैं डिटेल में भी ट्राई करके 5-10 मिनट लगा के बता सकता हूँ, चाहूँ तो कोशिश तो कर ही सकता हूँ, लेकिन 5-10 मिनट रिस्क होंगे वो हमारे। कितना टाइम हो रहा है? अभी तो टाइम रिस्क करने के लिए हम लोगों के पास। हम क्वेश्चन कितने पे पहुँचे हैं? 5 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, 15-20 मिनट की वीडियो हुई होगी। चलो पहले तो मैं बता देता हूँ ईजी तरीका। ये जो तरीका है ईजी तो है लेकिन सिंपल नहीं है, देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है? सिंपल तरीका नहीं है ये, पहले बता दे रहा हूँ मैं बोलूँगा और कुछ लोगों को ये बड़बड़ाहट समझ में आएगी है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जनरली बड़बड़ा रहा हूँ, बहुत ही रेयर लोगों को समझ में आएगी, लेकिन पहले वही बता देता हूँ। इक्वेशन देखो जो आपको चाहिए, NO2 यहाँ पर है, ठीक है? NO2 यहाँ पर है, यानी कि इस साइड है। आपको NO2 इस साइड मिल रहा है क्या? नहीं यार, N2 यहाँ पर है, यहाँ NO है, यहाँ ये रहा NO2, ये NO2 है। तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस साइड चाहिए, इस साइड से मेरा मतलब लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो आपको इक्वेशन फ्लिप करनी पड़ेगी, इक्वेशन फ्लिप करोगे कांस्टेंट फ्लिप हो जाएगा। ये चीज़ तो बट ऑब्वियस थी, ठीक है? तो K2 नीचे आना चाहिए आपका, ठीक है? हर जगह नीचे ही है, चलो कोई बात नहीं। आपको चाहिए फिर N2 चाहिए, नाइट्रोजन उस साइड चाहिए। अब बाय द वे एक और चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके जो K2 था, वो K2 यूज़ कर रहे थे जब आपके पास 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था। अभी आपके पास एक ही है, तो आप K2 का रूट करोगे, ठीक है? रूट कर दो K2 का, तो यहाँ रूट हो रहा है, एक यहीं रूट हो रहा है, तो C होगा आंसर। बाकी मैं थोड़ा और आगे बता ही देता हूँ, C है लेकिन आंसर देख लो। बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ देखो ये रहा N2 प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ये जो चीज़ है ना, ये NO यहाँ पर है, ये NO इधर है, ये सब कट जाएंगे, चिंता मत करो, ये सब कट पिट जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं लास्ट में। तो आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ये तो खैर कट जाएगी इस वाली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से। ये देखो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर भी चाहिए आपको नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे एक थी तब आप K1 यूज़ कर रहे थे, आपको आधी चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखना, आधी नाइट्रोजन गैस चाहिए, तो आप K1 का रूट करोगे, तो यहाँ पे 1/K1 K2 का रूट है, स्क्वायर रूट है। लेकिन यार आप कहोगे यार ऑक्सीजन तो यहाँ एक है, यहाँ पर भी एक ही चाहिए, तो क्या चक्कर है ये ऐसा चक्कर है कि ये 2 ऑक्सीजन बन जाएगी बाद में। मतलब अरे एक्चुअली NO2 को ऐसे फ्लिप करोगे ना, हाँ, तो ऑक्सीजन 2 बन जाएगी। एक ऑक्सीजन इधर थी और एक ये वाली ऑक्सीजन इस, मतलब समझ जाओगे आप, चिंता मत करो, छोड़ो ये सब फालतू चीज़ें। लास्ट वाली चीज़ जेन्युइनली फालतू थी, इसलिए स्किप कर दी मैंने। द डिसएसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCl एट। अच्छा अब आ गए हम लोग ऐसी चीज़ों पे जो कि हम लोगों की थोड़ी सी औकात के बाहर जा रही है, मेरा एटलीस्ट। डिसएसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है फॉर एसिटिक एसिड एंड HCl। पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या है भाई ये डिसएसोसिएशन कांस्टेंट? डिसोसिएशन या डिसएसोसिएशन होता है? डिसोसिएशन होता है। रिटार्ड कांट इवन स्पेल डिसोसिएशन कांस्टेंट। मुझे हिंदी में स्लर यूज़ करने पड़ेंगे यार मेरे को, मैं इंग्लिश में यूज़ करूँगा तो मेरा ये इट्स नॉट गुड। स्लर ही मत यूज़ कर भाई। इट्स गुड पॉइंट, दैट्स अ डैम गुड पॉइंट। आओ भाई,
डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? डिसोसिएशन, डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डीपीडी। डिसोसिएशन मतलब हो गया टूटना, ठीक है। कोई ग्रुप डिसोसिएट कर गया, या मैं भाई आप छेड़ते हो भाई तो मैं आपसे डिसोसिएट कर रहा हूँ। किसी ने वो गाना सुना, निगाह मारदा, तो आप वो करते हो तो मैं आपसे डिसोसिएट करना चाह रहा हूँ। दैट्स अ लेजिट सॉन्ग, ठीक है। डोंट ट्राई टू वर्चू सिग्नल मी, इट्स अ लेजिट सॉन्ग। डिसोसिएशन होता है कितना कोई डिसोसिएट कर रहा है। अब आयोनिक चीज़ें जो होती हैं जैसे NaCl, इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है 1। ये धड़ल्ले से एकदम अलग हो जाती हैं, क्योंकि भाई आयोनिक है तो Na ये अपना खुद बन जाएगा Na पॉजिटिव, और क्लोरीन माइनस। ये स्टेबल भी है, NaCl से तो ज़्यादा ही स्टेबल है ये, मतलब सेपरेटली स्टेबल मानूंगा मैं तो। नाइट्रोजन सोडियम 1 पॉजिटिव और क्लोरीन 1 नेगेटिव को बहुत स्टेबल है ये। इनफैक्ट हैलोजन वाली वो है, क्या बोलते हैं उसे, हैलोजन वाली क्या है, नहीं हैलोजन नहीं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ओके ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट है कि अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे CH3COOH, अब ये डिसोसिएट होकर CH3OO माइनस जैसे ये बना रहे हैं, ये सब बनाती हैं ये, और इतना वो डिसोसिएट नहीं करती हैं, पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं करती, ठीक है। तो उससे हम लोगों का क्या लेना देना है? फिर उस पर इफ़ेक्ट पड़ जाता है ना। देखो CH3COOH है, 1 मोल लोगे तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट X है, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया ना, ऐसे नहीं होगा कि CH3C डबल बॉन्ड हो, जब टूटेगा ना ये एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH, आपको पता है ये H निकल के चला जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये जब ये ऐसा होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कलर चेंज करो, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब ये बात दिक्कत ये होती है ना, ये सारे के सारे डिसोसिएट नहीं करते, बहुत बहुत कम होते हैं ऐसे डिसोसिएट करने वाला है। आप कहोगे अच्छा ठीक है 1 मोल दिया मैंने एसिटिक एसिड, तो बाद में हो सकता है 1 मोल ये निकल जाए, 1 मोल ये निकल जाए, ऐसा नहीं होता। तो जैसे 100, 150, 200, 300, 400 मोल में से शायद एक ऐसा होगा जो डिसोसिएट करेगा, वो तो वही चीज़ बताती है ये। इसलिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीधा सीधा ये नहीं लगा सकते कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया हमने और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये लिख दी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये लिख दिया, और अपॉन एक प्रोडक्ट अपॉन वो लिख दिया रिएक्टेंट, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है भाई। क्या करना है उसके अलावा? इट्स अ डैम गुड क्वेश्चन एंड आई हैव नो फकिंग क्लू क्या करना है इसके बाद, मुझे कोई आइडिया नहीं है ऑनेस्टली। वैसे इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा ए होगा, मतलब मुझे नहीं पता ये होगा कि नहीं, लेकिन देखो 3 आ रहा है, 3 होगा जब 4.5 को ऊपर रखोगे और 1.5 को नीचे रखोगे, ये 3 आराम से आ गया आपका। ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट वे टू सॉल्व एन आंसर। ये मैं बैक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बैक इंजीनियरिंग नहीं अलाउड है ऑब्वियसली, ठीक है। क्या उसका क्या करें भाई हम, कितना टाइम होगा हम लोगों को करते हुए ये? हाँ सॉरी, तो उसके ओह फक, ओह सी आंसर, डैम। चलो देखते हैं हम लोगों ने क्या गलती करी है। Hello बच्चों, Hey. let's see the question, and the question says the dissociation constant for the acetic acid and hydrogen cyanide at 25 degrees Celsius is and is। मतलब acetic acid और HCl के लिए dissociation constant हमें दिया गया है इस क्वेश्चन। So respectively the equilibrium constant और the equilibrium हमें cyanide और reaction with the cyanide plus CH3COH, HCl and CH3CO minus आयन के लिए हमें कितना equilibrium constant होगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ लिखते हैं कि जो dissociation constant है acetic acid और HCl, ये हमारे weak acid है, और weak acid के लिए dissociation constant होता है वो हमें मिला करता है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखो, जो हमारा ये CH3COOH है, ये एक्चुअल में जब डिसोसिएट हुआ होगा बेटा, इसने हमें दिया होगा CH3COOH। वीक क्यों है ये? वीक इसलिए देखो यार, एसिड का काम क्या है? एक ट्रू एसिड, एक टॉक्सिक एसिडिटी, जैसे एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है वैसे टॉक्सिक एसिडिटी क्या है? एसिड का ट्रू काम है हाइड्रोजन प्लस आयन दे देना। हाइड्रोजन प्लस आयन मतलब ये तो खैर किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ये जो भी है ये काफ़ी फेमस डेफिनेशन है, और भी अलग अलग टाइप के एसिड होते हैं जो हाइड्रोजन आयन नहीं रखते हैं, वो भी एसिड होते हैं। बट तुम सुनो मेरी बात, हाइड्रोजन आयन देते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे एसिड, और लोगों के दिमाग में जनरल परसेप्शन भी ऐसा है कि हाइड्रोजन आयन देने वाले जो एसिड हैं, जो हाइड्रोजन आयन देने वाले कंपाउंड हैं वो एसिड है। मान के चलते हैं कि हाँ ठीक है ये बात सही है, ऑब्वियसली अलग अलग एसिड हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट अभी के लिए मान लो। तो जो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देगा वो ज़्यादा अच्छा एसिड हुआ, क्योंकि वो उसका खुद का एसेंस है, वो समझ रहे हो ना, गेट इनटू दैट फिलोसफी
गेट इनटू दैट एपिस्टेमोलॉजी, गेट इनटू दैट मेटाफिजिक्स, मतलब उसका नेचर है H+ देना। तो ज़्यादा H+ देगा तो ज़्यादा बेटर एसिड माना जाएगा नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से, और कम H+ देगा तो वो वीक एसिड कहेगा। ज़्यादा देगा या आसानी से दे देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम आसानी से देगा या रिलेक्टेंटली देगा तो वीक एसिड। और वही चीज़ मैंने बताई थी कि ये जो हम लोग के ऑर्गेनिक एसिड था, ये एसिटिक एसिड, ये कम एसिड देता है। O माइनस एंड प्लस H प्लस NC दिया होगा, और इसके लिए इसका K डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला बना होगा है ना, इसको हम लोग K ऐसे है तो Ka लिखा करते हैं। ये आपका एक्चुअली कैसे बना होगा, CH3COO माइनस, मतलब एक्टिव मास I'm sleepy as fuck, but ठीक है। ऑफ द प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय बेटा 1.8 हुआ होगा। अच्छा ये क्या हुआ जी? ठीक है, ये CH3CO माइनस, और ये हम लोग इसको क्यों नहीं काउंट किया एक्चुअली हमने? पहला सवाल तो मेरा ये है, और फिर जब हम रिएक्टेंट लिख रहे थे तो हमने इसको क्यों नहीं काउंट किया? दूसरा सवाल मेरा यही है। चलो बताओ। तो इसने हमें क्या दिया होगा, इसने हमें H+ आयन और Cl माइनस आयन दिया होगा, और इसका जब हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा बेटा, वो आपके पास आएगा प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब H+ एंड Cl माइनस डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ HCl, ये आपका बना होगा। और इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, 4.5 × 10⁻⁻10 हमारे पास गिवन है। ओह अच्छा, वो हम लोग पहले में सिर्फ और सिर्फ इसका एसिटिक एसिड का वो लिख रहे हैं डिसोसिएशन, और दूसरे वाले में ये HCN का लिख रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड का। अब हम लोग आते हैं हमारे पास जो डिजायर्ड इक्वेशन है, जो हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन वो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डिजायर्ड इक्वेशन। और डिजायर्ड इक्वेशन के लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमारे लिए क्या बनेगा, तो आप इसको देखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या होता है, एक लोग वापस हमारे पास ऐसा इक्वेशन है, ये हम इक्वेशन नंबर स्लीप, मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई हैव टू गेट सम स्लीप। ओके, I'll try to be right back. Just trust me, I'll try to be right back. Alright boys, it's day 2 of doing equilibrium. मैंने पहले बता देता इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, तो मेरे हिसाब से अभी भी 1 घंटे की वीडियो हो चुकी होगी है। कल 2 वीडियो शूट हुई थी, आज ये थर्ड पार्ट तो नहीं है, आई गेस थर्ड सेक्शन है। हाँ, तो कल हम लोगों ने जो लीव किया था, कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने बस इतना समझा था कि वीक एसिड क्या होता है। कल से मेरा मतलब वीडियो में थोड़ी देर पहले, क्योंकि उसी में स्लाइस होने वाली है। वीक एसिड मैंने बता दिया था क्या होता है। अब एक्चुअली हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे, यहाँ पे इतना कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। आपको डिसएसोसिएशन कांस्टेंट पता है यहाँ पे, ठीक है। डिसएसोसिएशन मैंने बता दिया था क्या होता है। जब आपका जो यूनिट है या कॉन्स्टिट्यूएंट है वो टूट के चीज़ों में डिवाइड हो जाए। एसिटिक एसिड टूट के CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H+ में हुआ था कल। आई गेस कल वाला बचा नहीं होगा, नहीं कल वाली इक्वेशंस बची नहीं, वरना मैं दिखा, अच्छा नहीं बची तो है, रुक जाओ। हाँ ये देखो, ये आपका CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और फिर H+, ठीक है। ये टूट के हो जाता है। और आपको पता है कि ये ज़्यादा डिसोसिएट नहीं करता है। वैसे तो इस इन्फॉर्मेशन का मुझे पहले लग रहा था कि आप इसे यूज़ करोगे क्वेश्चन में, इसका कुछ खास यूज़ नहीं है, बट स्टिल इट्स गुड टू नो कि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं करने वाला, बहुत कम डिसोसिएट करता है। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि आई गेस और इनमें बॉन्ड्स अलग टाइप के हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। अब आप देखो आपके पास रिज़ल्ट में क्या क्या है। अगर आपको मैंने इंट्यूटिवली समझा दिया था कि अगर आपके पास K1 है और अगर रिज़ल्ट में भी उस साइड ही है तो K1 फिर K2, K1 × K2, अच्छा खैर जो भी है, बिना उसके करता हूँ मैं, बिना उस मेथड के। आपके पास जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने चले जाओगे इस इक्वेशन का, तो आपका आ जाएगा KE बराबर आपका प्रोडक्ट HCN और CH3C डबल बॉन्ड O, HCN और एक मैं चीज़ करूँगा, जस्ट बेयर विद मी, HCN अपॉन, ठीक है, हाँ, इनटू, मैंने इसे सेपरेटली लिखा, ऑब्वियसली उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमें आंसर मिलने में थोड़ी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। आपने प्रोडक्ट लिख दिया, फिर आप रिएक्टेंट लिखोगे, ठीक है, रिएक्टेंट लिख दिया आपने, ये आपने रिएक्टेंट लिख दिया। अब आप ना इस वाली इक्वेशन को देखो, रुक जाओ, कलर चेंज करना दो। इस वाली इक्वेशन को देखो, सर वाली इक्वेशन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो
एच सी एन अपॉन सी एन माइनस क्या हो जाएगा, एच सी एन अपॉन सी एन माइनस हो जाएगा के ए अपॉन एच प्लस। ठीक है, ठीक है, के ए अपॉन एच प्लस की कंसनट्रेशन लिख दूँ, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। एच सी एन अपॉन सी एन हो जाएगा, कंफर्म करना था मुझे, अरे नहीं यार, एच सी एन अपॉन सी एन हो जाएगा एच प्लस अपॉन के ए, ये गलत है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अपॉन किसकी कंसंट्रेशन थी, अपॉन के ए, यानी कि अपना दूसरा कांस्टेंट, दो कांस्टेंट थे ना 1.5 और 4.5, तो ये दूसरा कांस्टेंट है, अभी इसे यहीं रहने दो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, फिर जब आप ये वाली चीज़ छेड़ोगे, ये वाली चीज़, इस वाली चीज़ में आप थोड़ा एंड अप जाते हो, तो व्हाट यू विल फाइंड आउट इज, कलर चेंज करना, ये वाली चीज़, अरे यहाँ पे है, ये आप इसे बदलने वाले हो। हाँ, तो वो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस अपॉन CH3COH, और वो आप ले सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो जाएगा आपका KA, अरे यार यहाँ K भी लिख लो, K भी लिख लो, और ये हो जाएगा KB अपॉन H प्लस। अब यही ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिखूँ अगर मैं, H प्लस कंसनट्रेशन अपॉन KB इंटू, अरे यार अब क्योंकि जब आप प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो प्रोडक्ट में ऑब्वियसली H प्लस कंसनट्रेशन सेम होगी, ये H प्लस कंसनट्रेशन है टोटल हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन, मतलब इससे जो निकला होगा CN से निकला होगा वो, और CH3COH से निकला होगा वो, सॉरी HCN से जो निकला होगा, ये दोनों बेसिकली सेम है, कट जाएंगे, इतना ध्यान रखना। KA अपॉन KB, KA था अपना आपका 1.5, यही था ना, 1.5 अपॉन 4.5 इंटू, ये था 10 टू द पावर नेगेटिव 5 था, और ये 10 टू द पावर नेगेटिव 10 है, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसके क्लोजेस्ट आंसर जो आपका आएगा वो आप देख सकते हो, 10 टू द पावर नेगेटिव 4 नहीं, सॉरी 10 टू द पावर 4 नॉर्मल, हाँ, तो C होगा इसका आंसर। C है, देख लो आंसर C है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा, बाय द वे हमने मैंने क्या कहा था, ये ज़रूरी नहीं है आपको, अगर कुछ नहीं आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि वहीं रुक जाओ और उसको पीछे जाओ। अगर वो बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर वो एक मतलब मान लो एक तो आपको किसी चीज़ की इंट्यूटिव सेंस नहीं आ रही है, या वो क्वेश्चन का बहुत छोटा सा पार्ट है, तो ऐसी चीज़ों को ना मैं तो कहूँगा, अगर ऑब्वियसली लास्ट क्वेश्चन है अगर वो, तब तो जाओ पीछे जाके देखो क्या क्या है, हाँ उसका मतलब क्या है। लेकिन अगर आगे और भी क्वेश्चन आने हैं तो उसे छोड़ दो, क्योंकि आगे चल के इट विल मेक सेंस। या हो सकता है मेरी एडवाइस ख़राब हो, ये भी हो सकता है, मोस्ट ऑफली यही है, एडवाइस मेरी मोस्ट ऑफली ख़राब ही है ये। क्या भाई साहब, अभी हम लोग सिर्फ 7 क्वेश्चन कर पाए भाई, एयर इन फॉर अ लॉन्ग राइड। कोई बात नहीं, अब ये भी तो देखो, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं प्लस चैप्टर पढ़ भी रहे हैं साइड बाय साइड, तो ये उन लोगों के लिए जो ऑब्वियसली एक आध बारी चैप्टर कर चुके हैं, एटलीस्ट एक बारी तो। या अगर आप सोचते हो कि आप इंटेलिजेंट हो और आप कर सकते हो, ओके गो अहेड, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एक द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 8, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब देखो ये रिएक्शन दे रही है HI, वो इक्विलिब्रियम वाला साइन, हाफ ऑफ H2 और हाफ ऑफ आयोडीन, हाफ ऑफ हाइड्रोजन हाफ ऑफ आयोडीन। फिर हाइड्रोजन आयोडीन इस साइड लिया है, पहली बात तो चलो ठीक है, इस साइड लिया है, तो आपका और ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम जो है, ये वाला जो नंबर है पहले आप, फिर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल में आ जाएगा। आई होप आपको ये याद हो,
अच्छा हाँ, मैंने कुछ लास्ट सेक्शन में समझा दिया था, इसी वीडियो में समझा रखा होगा मैंने, ये नीचे कैसा आया। नहीं आया तो मैं जेन्युइनली कहूँगा कि जाओ पीछे फिर से देखो उसे, अगर वो भी नहीं होता तो किसी और की वीडियो से देखो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यह पता है, मैं बताता हूँ, इट डिपेंड्स। अगर आपको बॉदर नहीं करती ये बात, अगर मैंने कही कि हाँ देखो इक्वेशन पलट दी, कांस्टेंट पलट गया, अगर आपको ये चीज़, वैसे तो ये बहुत छोटी चीज़ है समझने के लिए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ एग्जांपल लेके, अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अबे हटाओ यहाँ से, भाड़ में जाए, तब तो ठीक है, फाइन एंड गुड। लेकिन अगर आपको बॉदर कर रही है चीज़ कहीं ना कहीं अंदर डीपली, अबे यार ये हुआ कैसे, तुझे बोला किसने करने के लिए अगर आपको ऐसे बॉदर करती है ना, तो मैं जेन्युइनली कहूँगा रोको, किसी की भी वीडियो देखो, खुद पढ़ने की कोशिश करो और जानो, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ होती है ना, यू नो, स्ले द ड्रैगन व्हेन इट्स अ बेबी, यू नो, बिफोर इट कम्स एंड स्लेज यू। जॉर्डन पीटरसन, ठीक है। हाँ, तो 1/8 हो गया। फिर आपने देखा आपका जो कोफिशिएंट था उसको दुगना कर दिया गया है, तो आप इसको भी दुगना कर दोगे। दुगने से मेरा मतलब स्क्वायर करोगे। ये कोफिशिएंट वही चीज़ है, ये भी वही लॉजिक है। अगर आपको समझ में आ गया तो तब तो ठीक है जी, वरना मैं तो कहूँगा जाके दे फक। अच्छा 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, हाँ सॉरी, माय बैड। और इसी के साथ शायद हम लोगों की स्ट्रीक भी टूट गई। अच्छा नहीं, स्ट्रीक पहले ही टूट गई थी, स्ट्रीक टूट गई, चलो कोई बात नहीं, वापस स्ट्रीक बनाएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे K1 और K2 का, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, ठीक है। तो पहले आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और हाफ ऑफ ऑक्सीजन से वो बना रहे हो नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर देखो K1 को एक तो पहले पलट दो, K1 को पलट दो और उसका स्क्वायर कर दो, तो आपको K2 मिल जाएगा। क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से तो A होना चाहिए आंसर, फॉर ऑब्वियस रीजंस मैंने बता दिए कैसे। क्योंकि देखो एक तो इक्वेशन पलट गई यहाँ पे, और प्लस आपका जो वो था कोफिशिएंट, वो भी डबल हो गया। आपके पास K1 और K2 दे रखे हैं, दो रिएक्शन के, आपको तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो ठीक है, ये रिएक्शन है XeO4, आपके XeO4 लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि मैं और दोनों का कोफिशिएंट सेम है, यानी कि मैं K2 को ऊपर रखूँगा, या मैं K2 को न्यूमरेटर में रखूँगा, भले अभी डिनोमिनेटर में कुछ आया ना आया हो, मेरे को इतना पता चल गया K2 में ऊपर रखूँगा। फिर आप देखो HF है, और HF जो है वो आना तो यहाँ, देखो दिख तो यहाँ रहा है राइट हैंड साइड पे, लेकिन आपको चाहिए किधर, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, और दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है, तो उल्टा कर दो, बात ख़त्म। ये हो जाएगा K1/K2, सॉरी K2/K1, सॉरी। हाँ, आई होप ये जो मैं बोल रहा हूँ, बड़बड़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके नहीं समझा रहा हूँ, बिकॉज हम लोगों को टाइम भी तो बचाना है। अब ये वैसे तो क्वेश्चन है 10, 12, 15 सेकंड का। आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है रिएक्शन का, आपको दूसरी रिएक्शन का निकालना है, वही चीज़ है, एग्जैक्ट सेम चीज़ है। पहले तो देखो कि डायरेक्शन सही है कि नहीं है। सही से मेरा मतलब सेम, नाइट्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। और ये बात है भाई, जो डब्बे दिख रहे हैं ना, इन लोगों में कुछ दिक्कत हो रखी है, पेपर में ऑब्वियसली नहीं होगा। ये डब्बे नहीं है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। इट्स ओके, इतना तो चलता रहता है कि भाई मैं आज को इनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, कल को मेरी खुद की वेबसाइट होगी तो मैं मेरी वेबसाइट में दिक्कत होगी तो नहीं, खैर क्रिटिसाइज़ करना ओके। इफ़ आई एवर ओपन अ वेबसाइट, गो एंड क्रिटिसाइज द फक आउट ऑफ इट, थोड़ी ट्रोलिंग भी कर देना वहाँ पे। आई इन्वाइट ऑल द 4chan यूजर्स टू डू दैट। इसके ठीक है, इसके ओके। हाँ, तो आप देखो डायरेक्शन बदल गई तो 1/K हो गया, लेकिन कोफिशिएंट बदला नहीं है तो 1/K ही रखूँगा मैं। कोफिशिएंट अगर मान लो ये 2 की जगह 4 हो जाता, तो आपके पास जब रिएक्टेंट दुगने हो गए, रिएक्टेंट दुगने हो गए, आपको पता है रेट होता है सॉरी हाँ सही तो है, ठीक है, ये हो गया, ऐसा होता है। ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डबल हो गया तो इसको मैं 4 टाइम्स कर दूंगा। समझ रहे हो ना आपको, होपफुली समझ में आ रहा हो आपको। K1 और K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर ये है दे रखा है, इन दोनों के बीच का रिश्ता ना था, बताओ। ये वही चीज़ है जो थोड़ी देर पहले आई थी।
K1 इज़ इक्वल टू रूट ऑफ K1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ K2 का रेसिप्रोकल का स्क्वायर। हाँ ठीक है, 1/K2 के स्क्वायर का रेसिप्रोकल। तो फालतू क्वेश्चन है ये सब, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देखो नया क्वेश्चन आया, आपको रिएक्शन मिल रखा है, ठीक है, और कंसंट्रेशन ए और बी की दोनों की सामने सामने वैल्यू दे रखी है। जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो आपको डी की कंसंट्रेशन दे रखी है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, फिर आपको बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन से आपके मोस्ट प्रॉब्ली बेसिक क्लियर हो जाएंगे। 2a + b बनाता अपना 3c + d। ठीक है, आपको इसकी वो दे रखी है डर्टी येलो कलर। स्टार्टिंग में ये 1 मोल था या 1 यूनिट था, मोल छोड़ो, 1 यूनिट। यहाँ पे स्टार्टिंग में बस ये सिर्फ ये दोनों थे, तो ये 0 हो गया होगा और ये 0 हो गया होगा। तो अगर आप B जब तोड़ोगे A के साथ, ऑब्वियसली B जब तोड़ोगे तो 3 C बनेंगे और 1 D बनेगा। ये इन्फॉर्मेशन आई होप आपको पता हो। इक्विलिब्रियम जब आ जाता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ना कि जितना, जैसे 2a + b बन के 3c + d बना रहे हैं और फिर ये दोनों मिल के ये बना रहे हैं और दोनों सेम रेट पे हो रहा है। इसका एग्जांपल काफ़ी अच्छा एग्जांपल होता है कि आप ये नलके से पानी भर रहे हो और यहाँ पे छेद लग रखा है। जी हाँ, ये ऋतिक सर का एग्जांपल है, मतलब मुझे ऋतिक सर से याद है, शाउट आउट टू ऋतिक सर। वरना कोई और इसका एग्जांपल बताऊँ? इसका कोई और एग्जांपल? चल अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट छोड़ो। इक्विलिब्रियम पे D बन गया 1, है ना। D बना 0.25, D बन गया 0.25 D। पहली चीज़ तो अजम्पशन देखो, इस अजम्पशन में मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी पेचीदा बात लगेगी, बट सुनना मेरी बात। अजम्पशन ये है कि आपको ये 2.25 बनाने के लिए इनफ सामान है। क्या मतलब इसका? कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके पास 1 B है और A है ही नहीं, आपके पास 2 A है और 1 भी B नहीं है, ठीक है, पन इंटेंडेड। 1 B नहीं है आपके पास, कुछ है ही नहीं। वो उसे लिमिटिंग रिएजेंट वाले, उसमें लिमिटिंग फैक्टर वाले पॉइंट में आएगा, बट मैंने यहाँ ऐसे बता दिया पॉइंट। देखो, 1 B से 1 D बन रहा था, ठीक है, तो 0.25 D बना है हमारा, 0.25 D, तो 0.25 लग गया होगा, तो 1 - 0.25 हो गया 0.75। यहाँ से 0.25 चीज़, क्योंकि यहाँ से चीज़ गई जाएगी तभी तो बन जाएगी ये। और 2A से 1 D बन रहा था, ठीक है, यानी कि अगर आप 2 लड्डू लोगे तो 1 डब्बा भरेगा, या 2 आलमंड्स लोगे तो 1 डब्बा भरेगा, 2A से 1 D। तो इसका मतलब आपको 0.5 यूज़ करना पड़ा होगा यहाँ पे, 0.50 यानी 0.50 यूज़ करना होगा 0.25 बनाने के लिए, समझ रहे हो ना, दुगना यूज़ करना पड़ा होगा आपको। खैर, तो 1 में से 0.5 गया तो वो हो गया 0.5। 1 B से D बन रहा था, यानी कि 1 B से ये बन रहा था 0.25 से 0.25 बन रहा था, और वही 0.25 से आपका 3C बन जाएगा। क्या बात है, तो ये हो गया 0.75। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो जाएगा 0.75 और 0.2। लिख देता हूँ यार, छोड़ो, और वो लिखना भी क्या, ठीक है। इसे यहाँ रखो, रुक जाए 1 सेकंड, कॉपी करो इसे यहाँ रखो, और इसे यहाँ रख दो, ठीक है। भाई वो समझ में आ गया आपको क्या क्या किया मैंने जस्ट अभी। और ये आपका इक्वेशन बन गई। आपको याद है ना, प्रोडक्ट अपॉन
कलर बदलना दो मुझे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, वैसे तो सही बताऊँ तो आप कांस्टेंट तो कहीं का भी निकाल सकते हो भाई, क्या कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, कहीं का भी कांस्टेंट निकाल दो। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट बना अपॉन जितना अपना रिएक्टेंट बचा है वही हो गया। लेकिन इक्विलिब्रियम पे जब कांस्टेंट निकालते हैं तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। कौन से बड़का बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो ये देख लो, ये हो गया आपका। अच्छा, एक और चीज़, हमने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐड करना तो भूल ही गए। सी का क्यूब कर दो और ए का स्क्वायर कर दो। ये भी चीज़ मैंने बता दी थी, है ना। ये नहीं है, ये है मेरे हिसाब से तो। फिर भी एक बार देख लो, मैंने ध्यान से देखा ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो यही सही है। चलो, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम दे रखा है गैस का, AB2 टूट के बनता है AB और B2। अच्छा, एक छोटी सी बात ये ध्यान रखना, ये जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं ना, ये अच्छा चलो छोड़ो, अभी बाद में बताऊँगा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे रखी है आपके पास, डिसोसिएशन x दे रखा है और स्मॉल है, कम बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू 1। The expression relating the degree of dissociation x with equilibrium constant Kp and total pressure P is, okay, that's a new question। इस क्वेश्चन में हम लोगों को में भी टाइम लगे तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। करने में मज़ा आएगा, ठीक है। आओ आओ लगे। ये बात है, आप समझ ही गए होगे, छोटी सी चीज़ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं जो मेरे दिमाग में अभी अभी हिट हुई, इसी वजह से पता है, इसी वजह से रिकॉर्ड करता हूँ मैं। तो कहता हूँ आप लोग भी शुरू करो, वी विल वर्क टुगेदर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ डिफरेंट। एक ये चीज़ होती है और एक होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोगों ने ये यूज़ कर रखी है, कुछ क्वेश्चन पहले ये यूज़ किया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या था भाई ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, ना कि कंसेंट नहीं है, कांस्टेंट है। ये था अपना प्रोडक्ट का वो ले लेना, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लेना और रिएक्टेंट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेना इक्विलिब्रियम पे, तो वो शायद डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। द एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x विद इक्विलिब्रियम, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नो क्लू। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। मैंने जिस कॉन्फिडेंस से कट पेस्ट किया था, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। एक चीज़ कर सकते हैं, नहीं वो भी नहीं कर सकते। नहीं, मैं सोच रहा था ऐसे यूनिट से डायमेंशन से सॉल्व करने की कोशिश करें, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ पॉसिबल। छोड़ो, वाई इवन अटेम्प्ट इट। तुक्का लगाओ भाई, तुक्का लगाओ। लेट्स गो विद सी। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। Hello बच्चों, let's see the question and the question says the dissociation equilibrium of gas AB2 can be represented as gas AB2 है, उसके लिए हमारे पास dissociation equilibrium, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि the degree of dissociation, अरे एक सेकंड रुको, ये बहुत छोटी सी बात लगी आप लोगों को, लेकिन मेरा रिटार्डेड दिमाग ऐसा है, मैं इसे लंप कर दूंगा तुरंत, दोनों चीज़ों को एक साथ लंप कर दूंगा और मैं भूल जाऊंगा। dissociation is x minus DOD है, degree of dissociation वो x है, h is small as compared to 1, मतलब 1 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, अच्छी बात है। The expression relating the degree of dissociation x with equilibrium constant Kp and the total pressure P, ये हमें क्या रिलेशन करेगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग दो टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन तो हम लोग केसी यूज करते हैं, दूसरा इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर तो हम लोग केपी यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, आराम से आप फोकस होकर देखना। तो इस क्वेश्चन को लोग समझते बेटा, ये आपके पास पहले हमारे पास 2AB2
गिवन है जो कि हमारा कन्वर्ट हो रहा है टू AB और हमें साथ में यहाँ पर B2 मिल रहा है। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गैस है, ये हमारे पास गैस है और ये हमारे पास गैस है। और इसको मैं दो पार्ट में करूँगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि t = 0 टाइम, क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है, हम लोग एज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक मेथड। जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको जो एज्यूम करना होता है, आप स्टैटिस्टिक मेथड से एज्यूम किया करो, वो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना देता है। तो जैसे स्टैटिस्टिक मेथड हमारे पास जो AB2 है वो हमारे पास 2 है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 2 ATM जो है, क्योंकि AB हमें फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को प्रेरणा है 2 हमने एज्यूम कर लिया कि 2 हमारे पास यहाँ पर होगा, ये हमारे पास 0 0 ये चला होगा। अब हम लोग इसको अगर इक्विलिब्रियम में 2 हमारे पास होगा 0 0 हमने एज्यूम कर लिया। अब प्लीज हम लोग अगर इक्विलिब्रियम की अच्छा बात अभी करें सर कर क्या रहे हैं, इफ़ यू गाइस डोंट नो, वो उन्होंने ऐसी वैल्यूज़ असाइन कर दी, क्यों करी पता नहीं, अभी पता चलेगा कि 2 मूल्य से दे दिए, 0 मूल्य से 0 मूल्य से, यानी कि इक्वेशन अभी स्टार्ट ही हमारे पास हुई क्या है। होगा, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसने किया है। और हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बेटा, जो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो आपका क्या होता है, पार्ट डिसोसिएट। डिग्री मींस पार्ट डिसोसिएट डिवाइड बाय इनिशियल मोड। इनिशियल मोड से हम उसको सॉल्व करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, पार्ट डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। अच्छा 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 अच्छा, चलो पहले एक बार इस चीज़ पे देखते हैं सर ने क्या बोला। इस पे सर ने बोल दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले दे रखा गया डिग्री ऑफ इज एक्स, ठीक है, एक्स हो गया, एक्स हो गया। थमो यार थमो, it's not even like 20 minutes and I already feel sleepy as fuck. Bye. See you soon. Bye. Okay, this was my attempt at copying Yoel Romero. Shout out to Yoel Romero. It's my personal favorite 50-year-old. I think that would be ये कल सुनता है, ठीक है। सर ने बोला x होता है डिग्री ऑफ, आई डोंट थिंक सो यू गाइस कैन सी। मैं नहीं चाहता कि कोई अगर ख़राब क्वालिटी में देख रहा है तो उसे कुछ दिखे ही ना। ओके ठीक है, हाउ अबाउट दिस। ओके यू हैव x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना आप डिसोसिएट किए, ठीक है, कितना आप डिसोसिएट किए। मान लो आपके पास 2 मोल था, ठीक है, माइनस y, और ये हो गया 2, y हो गया आपका, मान लो आप 2 मोल, आपको पता है 2 में से 2 नहीं निकलने वाले, 2 में से हो सकता है 0.25 निकला, सही बात है, हो सकता है 0.1 निकला, हो सकता है, या 0.5 हो सकता है, या तो हो सकता है 1 मोल निकल जाए। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई, वो अगर 1 निकलता तो हाइपोथेटिकली अगर 1 होता तो 2 - 1/2 हो जाता है ये 0.5 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विच इफ़ यू थिंक अबाउट इट मेक्स सेंस। कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आधा है, हाफ है, 0.5 है, तो इसका मतलब मैं जितने भी मोल लूँगा और वो टूटने के बाद हाफ बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जब टूट जाएगा तो हाफ बन जाएगा वो हाफ में ही टूटेगा। कि अगर दो मोल लिए और भैया टूटा, लेकिन टूट के सिर्फ एक ही निकला उसमें से, तो वो हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाफ। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई हमें। अब इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ऑलरेडी x नहीं रखा है, पार्ट डिसोसिएट कितना पार्ट डिसोसिएट होगा हमारे इक्विलिब्रियम में वो हमें फाइंड करना है। और इनिशियल हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, एन इज स्मॉल कंपेयर टू 1, मतलब ये x जो है काफ़ी छोटा है कंपेयर टू 1, x इज़ स्मॉल कंपेयर टू 1, हो सकता है 0.1 हो। एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टोटल प्रेशर P इज़। अच्छा, अब हो सकता है मैं ट्राई कर सकता हूँ अभी सॉल्व करना, रुको ट्राई करते हैं, हल्का सा हाथ मारते हैं इस पर। लेट्स टेक पर्पल। तो सर वाली जो चीज़ होती है ना वो हमें करनी पड़ेगी। और ये बाय द वे एक चीज़ याद रखना, ये गैस है, ये चीज़ काम आएगी बाद में हमें, मतलब जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से काम तो आनी चाहिए। देखते हैं, ये भी गैस है और ये गैस है। अब आप इसे मोल तो ले नहीं सकते भाई, गैस के मोल थोड़ी लेते हैं, गैस का आप प्रेशर ले सकते हो, है ना। मान लो कि आपने स्टार्ट किया तो आपके पास 2 ATM का प्रेशर, या चलो मोल लेके चलो, गैस के मोल ही लेके चलो। गैस के मोल लेके चलें क्या? अच्छा सब छोड़ो, ऐसे ही लेके चलते हैं। हाँ, तो ये आपके पास मस्त आपको मिल गया।
और ये आपका 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 2 मोल से शुरू हो रहा है आपको नहीं, और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है x। तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, अच्छा देखते हैं चलो। अब जितना निकलेगा उतना बनेगा। अब कैसे पता कि हमें कितना अब देखो यार, आप कह रहे हो अच्छा दो है तो यहाँ पे 1 हो जाना चाहिए ना, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाफ। अरे वो हमने हाइपोथेटिकली लिया था, और वो अच्छा बाय द वे जब मैं ऐसे सार्केस्मिकली बोलता हूँ या सैटेरिकली या सैसी वे में बोलता हूँ कि ओह ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो मैं अपने आप को ही कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे ऑब्वियसली मेरे दिमाग में ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं अपने आप से ही बात करता हूँ। टोटली सेन बिहेवियर फॉर समवन हु इज़ आई एम द सेनेस्ट नीट एस्पिरेंट। अभी मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, इंसोम्निया, स्किज़ोफ्रेनिक। ओके, आई थिंक आई शुड टेक सम स्लीप यार, आई एम गेटिंग एक्सट्रीमली टायर्ड। ओके, शुड आई टेक अ ब्रेक और नॉट? ओके, आई विल टॉस करता हूँ, रुक जाओ, सिक्का निकालना है मुझे। Okay, I'm gonna go and solve this and then I will take a break. या चलो आके सॉल्व करूँ। I'll come back and solve. I'm extremely tired. Okay, I am back. I slept for like 2 hours. Now I'm good. Now fine. I'm refreshed. मैं सो के उठा तो मेरे YouTube पे मैं एक्चुअली यूट्यूब या ओनली फैंस चलाते चलाते सो जाता हूँ। आई नेवर नो। मैं अम्बाटू कम का ओनली फैंस देखता हूँ। शाउट आउट टू अम्बाटू कम। एंड देन आई वाज जस्ट वॉचिंग ऑब्वियसली यूट्यूब, मतलब चल रहा था रैंडमली ईयरफोन्स में। एंड देन आई वॉज द जॉर्डन पीटरसन लेक्चर। इट वॉज वेरी नाइस, आई लाइक्ड इट। एंड आई हर्ड अबाउट न्यू फिलोसोफर कैम्बल। आई डोंट नो ये कौन सा कैम्बल है, CAMPBELL। आई हैव ऑनेस्टली, मैं थोड़ा स्टूपिड साउंड करूँगा बट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम। एंड मुझे से पीकी ब्लाइंडर्स वाला कैम्बल याद आ गया, जो उसका मैं फालतू बकवास क्यों कर रहा हूँ भाई। ओके, लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्फ। मुझे थोड़ा याद करने में टाइम लग जाएगा। ओके, कहाँ पे क्या था? हाँ, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा बहुत ये याद आ गया। ठीक है, सो आपको पता है कि 2 मोल का 2 मोल नहीं टूटने वाला। तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है x, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, और x है अपना x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना टूटा और कितना ओरिजिनल था, ये बात है हमने 2 अज्यूम किया है। ये अज्यूम क्यों नहीं कर सकते? फिर इसे अज्यूम करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही निकालना ही है हमें, इसलिए y अज्यूम नहीं कर सकते हमने। हाँ, तो अब क्या हुआ, y बन गया ये, ठीक है। यहाँ पे y बना, यहाँ y बना, इनफैक्ट हाँ यहाँ y बना, और यहाँ y/2 बना, y/2 बना ना यहाँ पे, जो कि शायद यहाँ पे y/2 बनेगा। होपफुली यहाँ y/2 बना, और यहाँ बचा कितना वो देख लेते हैं। y की वैल्यू हो गई ये, हो गई y की वैल्यू, ठीक है। तो y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, आई गेस फाइन। आगे क्या करूँ मैं? आगे आप सर ही बताएंगे। मोदी हमें क्वेश्चन पूछनी है और ये दे रखा है, जो कि हमारे पास 2 है, मतलब दे रखा है, हमने अज्यूम किया 2 है। यहां से हमें पता चल गया कि यहां पर जो पार्ट डिसोसिएट हुआ होगा वो आपका 2x हुआ होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ये आपका कन्वर्ट हो गया 2 - 2x, यहां से मिल चुका है। अब ये जो आपका 2 होगा, इस एक्चुअलिटी यूज करूं, पार्ट डिसोसिएटेड, अच्छा ओके, ठीक है। तो हम लोगों से फिर से गड़बड़ हो गई है एज यूजुअल, लेकिन यू नो मिस्टेक से ही तो वी ग्रो आफ्टर मिस्टेक्स, ठीक है। तो पार्ट डिसोसिएटेड, ये एक्चुअली 2 - y नहीं लेना था, ये y ही पार्ट डिसोसिएटेड है। तो x हो गया आपका y पार्ट डिसोसिएटेड बाई 2, मतलब इतना डिसोसिएट कर गया इतना पार्ट आपका, तो y हो गया 2x, ठीक है। y हो गया 2x। तो यहाँ पे थोड़ी मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं,
यहाँ पे थोड़ी करेक्शन करता हूँ मैं, मॉडिफिकेशन क्या, करेक्शन हो गया बिल्कुल करेक्ट करना, मॉडिफाई हो गया उसी चीज़ में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 और 0 और 0, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब फिर 2x बन गया। 2x कैसे बना, यहाँ से, ये गलत है बाय द वे, ये वाला फार्मूला गलत है, ये सही फार्मूला है। x इज इक्वल टू y/2। x जो है हमारा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कितना आपका बचा, सॉरी कितना आपका बना था, और अपॉन कितना आपके पास ओरिजिनल था। हम लोग क्या कर रहे थे, कितना आपके पास बचा, कितना अपॉन ओरिजिनल। फ़र्क फिर से मैं बता रहा हूँ, हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे कितना आपके पास बचा था, यानी कि अगर y बना या y यूज़ हो गया, एक ही बात है, बना और यूज़ हो गया, मैं साइमल्टेनियसली बोलूँगा एक ही बात हो गई। y कितना यूज़ हुआ, फिर हमने उसे ओरिजिनल कंटेंट में से माइनस किया, फिर अपॉन 2 रखा उसे, तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कितना बना, ठीक है, y अपॉन कितना ओरिजिनली था, विच मेक्स मच मोर सेंस। अगर y इक्वल 2 होता तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाता है, ऐसे हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट कर गया वो, ठीक है। हाँ, अब 2, अब इससे 1 से 1 बन रहा था, और 1 से ये 2 से 2 बन रहा था, तो ये 2 से 1 बनेगा, ठीक है। आई होप आपको स्टोइकियोमेट्री समझ में आ रही हो। हाँ, यहाँ पे 3x माइनस मत कर देना, क्योंकि 2x यूज़ हुआ है, उसी 2x से ये भी बना और उसी 2x से ये भी यूज़ हुआ है, तो 3x मत कर देना यहाँ पे। अब क्या, अच्छा हाँ, यहाँ से एक चीज़ निकल जाएगी आपकी, डिसोसिएशन कांस्टेंट आराम से निकाल सकते हो यहाँ से, सॉरी हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, तो वो हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी देखेंगे क्या टर्मिनोलॉजी ये लोग यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट के या प्रोडक्ट का वो कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, ठीक है, बढ़िया। तो ये हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x, ठीक है। इसके 2x जो पार्ट डिसोसिएट हुआ है, हमें जो पार्ट डिसोसिएट हुआ है उसके स्टेप में सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास 2x पार्ट डिसोसिएट हुआ है, वर्चुअल में आपको 2x आपको a भी देने वाला है, और b2 यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है बेटा, b2 आपको यहाँ पर x मिलने वाला है। और टाइसोमेट्रिक क्यों, क्योंकि दो बोल में 1 दे रहा है, तो 2x हमें x देगा, ये हमें नहीं पता। अब आप इसको ऐड करके यहाँ पर आप टोटल मोल्स निकालो, सच है 2 + x आपके पास टोटल मोल्स सच है, टोटल मोल्स, ठीक अब है। टोटल मोल्स की हमें यहाँ जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आप लिखता हूँ, इस इक्वेशन की हम लोग जब kp लिखेंगे, तो kp क्या होगा, आपका होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड द पावर ऑफ दिस टाइसोमेट्रिक डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं, kp क्या होगा, kp प्लस kp का इक्वेशन kp अब टोटल मोल्स की हमें यहाँ जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आप लिखता हूँ, इस इक्वेशन की हम लोग जब kp लिखेंगे, तो kp क्या होगा, आपका होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड द पावर ऑफ दिस टाइसोमेट्रिक डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। प्लस kp का इक्वेशन बनने वाला है, वो आपको कुछ ऐसा बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ kp का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ b2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका ab2 का स्क्वायर बनेगा। क्यों, क्योंकि अच्छा, ये एक्चुअली देखो, एक तो आप बात कर रहे थे लाइक केमिकली बात करते हो, फिर प्रेशर के टर्म्स में, जब प्रेशर तो गैस है तो भाई प्रेशर तो होगी, प्रेशर के टर्म्स में आप जो भी लेते हो कॉन्सेंट्रेशन की जगह, पहले हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से डील कर रहे थे, यहाँ पे मोल्स वगैरह से डील कर रहे थे। एक्चुअली इसीलिए ना मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, थोड़ा आप बैक जाओगे, तो मैं कह रहा था कि इसे प्रेशर से स्टार्ट करते हैं, फिर मैंने उसे अपनी बात को पीछे ले लिया, क्योंकि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था, अभी भी हूँ वैसे तो। टू रीइटरेट, या बात ख़त्म करने के लिए हो गया कि जब गैस होती है तो गैस के बराबर ना फिर प्रेशर आ जाता है, मतलब गैस अपने साथ प्रेशर लाती है। हाँ भाई, प्रेशर अपने साथ गैस लाती है। ओके फाइन, डोंट क्रैक योर चीप टॉयलेट जोक्स ह्यूमर हेयर। ओके, वेयर वाज आई, केपी। हाँ, तो जब गैस रहेगी तो प्रेशर रहेगा, और प्रेशर को आप लिखोगे, जब प्रेशर का जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो तो आप लिखते हो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ अपॉन प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। हमारे पास AB जो है वो आपका प्रोडक्ट है, B2 हमारे पास प्रोडक्ट है, और AB2 हमारे पास रिएक्टेंट है। तो जो हमारा यहाँ पर Q का बनेगा, अब हमें इनका पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, हम टोटल पार्शियल प्रेशर, हाँ सही बात, इसका यूज करके पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ बेटा AB होगा, वो में आपको क्या आने वाला है, देखो AB, तो AB का हमारे पास मोल कितना है 2x, है ना, डिवाइड बाय टोटल मोल्स हमारे पास कितना है 2 + x, ठीक है, 2 + x और मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ये तो टोटल फ्लो है, टोटल नॉन। हाँ सही बात है।
अगर आप लोगों को देखो, अभी तक हमने क्या क्या किया, ये इसका कुछ काम नहीं होगा क्या यार? इसका काम नहीं होता मैं बहुत डिसअपॉइंटेड रहूँगा। खैर अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन में ये तो देख लिया, मोल्स की बात कर रहे थे। अब क्या हुआ? अरे यार क्या है, 1 घंटा 7 मिनट 1 मिनट अंकी चलाया बस हमने। हो सकता है आज मैं सुबह नहीं उठा, एज यू कैन टेल। आज मैं बहुत लेट उठा हूँ, मतलब उठा था मैं सुबह लेकिन वापस सो गया। फीलिंग टू स्लीपी नाउ टुडे, my head is fucking going around and around. I should stop swearing. I seriously should. मेरे चैनल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। चलो, जब आप प्रेशर की बात करते हो, हाँ, तो जब हम प्रेशर वो निकालते हैं कांस्टेंट, तो हमने देखा प्रेशर ऑफ ए बी, हम लोग का एक प्रोडक्ट था ए बी, उसका प्रेशर और उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था 2, तो इसका स्क्वायर हो गया। और फिर प्रेशर ऑफ बी टू, उसका कुछ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, तो रेज़ टू द पावर 1 वही हुआ, वही बराबर हो गया। और प्रेशर ऑफ क्या था, ए का वो था, क्या था, ए बी टू। हाँ, प्रेशर ऑफ ए बी टू का स्क्वायर, इसका भी कोफिशिएंट। अब प्रेशर निकालो, आपके पास टोटल प्रेशर होगा कुछ ना कुछ पी करके, इस गैस का प्रेशर, इस गैस का प्रेशर, इस गैस का प्रेशर, तीनों का प्रेशर मिला के ए बी सी मिला के कुछ ना कुछ प्रेशर हुआ होगा। कलर चेंज करना तो मुझे, ए, ठीक है, ए है प्रेशर ऑफ पर्टिकुलरली ए बी टू, ठीक है, ये इस चीज़ का प्रेशर था ए। अब जितना ज़्यादा ए बी टू होगा टोटल प्रेशर में, उसका योगदान उतना ही ज़्यादा होने को है। क्या मतलब जी? अगर 3 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 3 लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो जिसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग ज़्यादा होगी, या चलो जिसकी मॉरल वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके मोरालिटी ज़्यादा होगी, वो आदमी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो जिसके पास सारे धन में से जिसके पास भी सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा या फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, वो देगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली तो मोल फ्रैक्शन लेंगे हम। प्रेशर में भी ऐसे ही सेम, प्रेशर में कंट्रीब्यूट करने वाला वो जिसका मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा। मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है नोटिस के लिए। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? मोल ऑफ ए बी टू का कितना मोल थे लास्ट में, ठीक है, लास्ट में, स्टार्टिंग में ही तो बच गए थे 2 - 2x, टोटल मोल ही कितने थे लास्ट में 2 + x। ये कहाँ से नंबर आया? इन तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को प्लस करने में मिलेगा आपको 2+, फिर भी मैं दिखा देता हूँ करके, +2 मिला, 2+x मिला आपको, ठीक है जी। क्या करें इसका? और क्या, कुछ नहीं करना। अच्छा, ऐसी प्रेशर ऑफ बी आपको पता चल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का लिया था हमने, बी हमने ए बी लिया था, हाँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी इतना था अपॉन 2+x। ऐसे ही प्रेशर ऑफ सी मिल जाएगा आपको, वो हो जाएगा x अपॉन 2+x। और ये तीनों का सम a + b + c बराबर होगा अपना टोटल प्रेशर, या p लेके चल रहे हैं अभी यहाँ पे।
निकालना क्या था? ठीक है, अब एक बारी ना क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ो. द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टोटल प्रेशर इज. ओके, ये तीनों के तीनों चीज़ें ना रिलेट हो. x इज इक्वल्स टू, मतलब x इज इक्वल्स टू, मैं तीनों की तीनों चीज़ें कैसे तैसे रिलेट करवा. आपको x पता है और कहीं ना कहीं k पता है और कहीं ना कहीं आपको p निकालना है. देखो, लास्ट में आपको x, k और p के बीच का रिलेशन निकालना है. अभी हमें नहीं पता. ठीक है, आप क्या करेंगे? अच्छा नहीं, ये तो बस आंसर ही है. बेवकूफ़, ये तो सॉरी, ये तो ऑलरेडी यूज़ कर रखे हो. मैं वेरिएबल गलत यूज़ कर ले रहा हूँ. सॉरी, के था ना, हाँ, के का डी और क्या था, पी था. सॉरी, के का डी, पी का ई मान लो. बताओ आप कैसे रिलेशन निकालोगे? तो आपको x पता है. हाँ जी, x पता है. x अच्छा पता है तो बताओ क्या. x है y/2. सही बात है, x है अपना y/2. ठीक है जी. k क्या है? k हम लोगों का k क्या है? प्रेशर कांस्टेंट नहीं ना, क्या, कौन सा कांस्टेंट निकालना था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होगा कि मोल वाला होगा कि ये वाला होगा? बताना ज़रा. और टोटल प्रेशर पी. यार फंस गए यार. हो तो ये भी सकता है, देखो समझ रहे हो ना, होने को तो ये भी हो सकता है. अब मैं बताता हूँ हम अड़चन कहाँ आ रही है. अड़चन हमें ये आ रही है कि हमें नहीं पता कि ये यूज़ करेंगे हम कि ये यूज़ करेंगे. अड़चन हमारी यहाँ आ रही है. क्या करें भाई? ओके, अच्छा टोटल प्रेशर तो होना ही चाहिए. हाँ, टोटल प्रेशर तो होना ही चाहिए हमारे पास. आंसर में हमें टोटल प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए. केपी दे तो रखा है कि केपी यूज़ करना है. सही बात है, केपी यूज़ करो फिर. केपी दे रखा है तो हाँ, ये बात भी सही है आपकी. अच्छा बाय द वे, एक और बड़ी दिक्कत यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर भी करना था. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में स्क्वायर करना थोड़ी भूल हो गया. चलो इसके आगे मुझे ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं आ रहा है. ये गलत है बाय द वे. इसके आगे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं आता है. मुझे नहीं पता. डिसोसिएशन कांस्टेंट है अपना 2x है ना, सॉरी y/2. यार 2 है. मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत करीब हूँ, लेकिन आलस्य के कारण मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ. चलो अब सर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. यहां से मेरे पास केबी बचता. ऐसे तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ निकालोगे आप केबी2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेटा केबी2 आपका यहां पर कितना आने वाला है? देखो केबी2 का कितना हमारे पास मोल है, ये है हमारे पास 2 - 2x डिवाइड बाय टोटल हमारे, और मेरे पास क्या बचता है? 4 और ये मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास है. अब डिवाइड बाय. अच्छा ओके, ठीक है ठीक है. अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम. इस क्वेश्चन को अब मैं लास्ट टाइम सारी चीज़ें फिर से लिखूँगा, या चलो फिर से ना लिख के लास्ट टाइम मैं बस एक छोटी सी चीज़ करेक्ट कर दूँगा. एक तो मुझे आदत अपनी बड़ी ख़राब लगती है. ये जो चीज़ है ये गलत है. पहले तो आप इसमें कोशिश करिए गलती ढूंढने की. और एक तो पता है मैं आपको, चलो छोड़ो मैं रिवील नहीं करूँगा. हाँ, अगर आपको इसमें गलती मिल गई हो तो छोटी सी गलती है. इसमें प्रेशर तो हमने लगाया ही नहीं. मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर भी करना होता है ना. सही बात. टोटल प्रेशर भी वो करना होता है. अब क्या करें जी? अब कुछ नहीं. अब आप इसे के वाली उसमें डालिए, लास्ट इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में डाल के देखिए. पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी
पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ ए बी है 2 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सही बात है। मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डालिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है 2x अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। और यहाँ पे कोई स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं था, तो इसलिए मैं इसे एज इट इज़ छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, इधर आइए। फिर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। अरे यार, फिर से हमने ये गड़बड़ कर दी। चलो कोई बात नहीं, ये करना था ना। चलो कोई बात नहीं, फिर से। अरे एक्चुअली AB2 की कंसंट्रेशन ऊपर लिख दी थी, प्रोडक्ट के ऊपर लिखता है ना, तो रिएक्टेंट के नीचे लिख दी थी, ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे क्रोनोलॉजी में लेके चला गया कि हाँ A है तो पहले A ही लिखता है। देखो घुमा फिरा के लास्ट में आपका आ गया 2x। ठीक है, 2x और 2x इंटू एक्स। अच्छा 2x का स्क्वायर है बाद। अरे यार, यही चीज़ तो निकल गया ही घुमा फिरा के, हैं? अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ फिर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। ये p का स्क्वायर भी लिखो यहाँ पे p लिखो। ठीक है, और क्या लिखना? 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे p का भी स्क्वायर करो। इससे ये कट गया, ये बचा। अब ये बताओ, इस पूरे टर्म को मैं ऐसे लिख दूँ, w लिख दूँ, w इंटू पी। अब भैया ऐसा क्या खेल रचाऊँ कि बचे निकल के यहाँ पे x आ जाए। AB2 हमारे पास है 2 माइनस 2x, और ये डिवाइड बाय आपके पास 2 प्लस x का p। मैं सही बताऊँ तो मेरा बिल्कुल मूड ख़राब हो गया इस क्वेश्चन के चक्कर में। मैं बहुत अब थका आ रहा महसूस करने लगा हूँ। But always remember the quote, guys. Those who bleed in the ground, those who bleed during training, do not bleed during wars. Always remember, they don't bleed in battlefields. तो यहाँ पे दिमाग ख़राब करवा लो, और पेपर में भाई तू पेपर देने जा रहा है भाई, स्पार्टा ज्वाइन नहीं कर रहा भाई तू। बट स्टिल भाई, इट्स नाइस टू रिमेंबर द कोट, इट्स नाइस टू रिकॉल द कोट, कि आप यहाँ पे घिस लो अपने आप को, ताकि आपको वहाँ घिसने की ज़रूरत ना पड़े। आओ का स्क्वायर यहाँ पर आपको देखो, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप जरूर ध्यान दिया करो, उसके हमारे पास कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम इसको सॉल्व करके कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो देखो यहाँ पर आपके पास 2x का स्क्वायर बनेगा, तो ये 2x का ये जो स्क्वायर टर्म है ये स्टेप इसको कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पर आपको p का स्क्वायर बनेगा, ये p का स्क्वायर जो है ये इस p को कैंसिल आउट कर देगा, है ना। तो फाइनल आप यहाँ पे इक्वेशन जो देखोगे, यहाँ पे जो आपको ओवरऑल इक्वेशन आपकी बनने वाली है, हम लोग की भी यही इक्वेशन बनी, ऑल बीट बहुत ज़्यादा घिसना पड़ा, लेकिन हम लोग की इक्वेशन तो यही बनी। ठीक है, क्या बन रही है एक बार वो देख लो। 4x स्क्वायर, नहीं सॉरी, हाँ 4x क्यूब इंटू p अपॉन 2 माइनस 2x का स्क्वायर। आप चाहते हो कि इन दोनों के साथ ऐसा खिलवाड़ो कि लास्ट में बचे हमारे पास x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
तो हाँ अब और आप पी का टर्म इसमें छोड़ सकते हो, तो मैं तो कहूँगा पी का टर्म आप डिवाइड कर दो पी से, हाँ पी से डिवाइड कर दो पहले तो, ठीक है, और तब भी और क्यूब रूट कर दो इनका। अच्छा पक्का चल जाएगा क्या, कोशिश करके देखते हैं क्यूब रूट करके, लेकिन फिर पी का स्क्वायर रखना पड़ेगा नीचे। आओ ये आपकी क्या बनने वाली है, यहाँ पर 2x का स्क्वायर मतलब ये आपका बन जाएगा 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपका x है, तो आपको यहाँ पर x मिलेगा, साथ में यहाँ पर आपको p मिलेगा, और ये डिवाइड बाय में हमारे पास यहाँ पर आने वाला है, यहाँ से आपका 2 + x बनने वाला है, ये आपका 2 + x बनेगा, साथ में मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 2 - 2x भी बनने वाला है, 2 - 2x भी बचने वाला है। अच्छा 2 + x हम नीचे लिखना भूल गए, सॉरी। ये स्क्वायर क्यों हुआ, हम लोग स्क्वायर क्यों किया था? है ना, ये 2 - 2x का स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्क्वायर टर्म दिया है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब आप इसको और फर्दर सिंपलीफाई करो, देखो यहाँ पर इक्वेशन उसने हमसे बोला था कि x की जो वैल्यू है आपकी बहुत छोटी है, मतलब आप यहाँ पर 2 - 2x जो है उसको आप अप्रॉक्सिमेट इक्वल टू 2 ले सकते हो, साथ में आपके पास जो ये 2 + x है इसको भी आप अप्रॉक्सिमेट 2 ले सकते हो, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है। तो इसको सिंपलीफाई करने पर हमें यहाँ पर 4x का क्यूब, मतलब यहाँ पर आपके पास 4x का क्यूब मिलने वाला है, डिवाइड बाय यहाँ पर 2 और 2 का स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 का स्क्वायर बनेगा जो कि आपका 4 बन जाएगा, और यहाँ पर आपके पास p मिलने वाला है, ये यहाँ पर आपके पास kp आ गया। क्या बात है, अब तो हो ही गया, अब तो सॉल्व कर ही लोगे। अभी क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने पे 2 ये 4 को यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलने वाली है मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, ये आपकी 2kp डिवाइड बाय x का क्यूब, x का क्यूब, x वैल्यू हमारे पास बहुत छोटी है, तो इसको चाहे हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना, पर इसको चलो हम लोग नेगलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे 2kp आप देखो, यहाँ पर 2kp और डिवाइड बाय यहाँ पर आपका p बनेगा, और ये आपका x क्यूब यहाँ पर आपका बनेगा, तो आप x क्यूब यहाँ पर x के टर्म निकालोगे तो यहाँ पर 2kp डिवाइड बाय p का पावर 1/3 जाने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हम लोग को अरे x ही निकालना था, x और उनके बीच में एक रिलेशन देना था। यहाँ पे मैं अपना कोट लिख देता हूँ। क्या बात है, बड़ा ही लसन क्वेश्चन, बहुत दिमाग ख़राब हुआ भाई, आगे बढ़ो। वैल्यू दे रखी है KP1 और KP2 की दो रिएक्शन के लिए। अच्छा 9:1 का रेशो है, दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिएक्शन रेशो है ये 9:1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है x, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड b इक्वल, इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ x एंड a b इज इक्वल देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर इन द रेशियो ऑफ फक, क्या कह रहा है ये? दो रिएक्शन है आप पे, रुक जाओ, दो रिएक्शन है आप पे, ठीक है रुक जाओ, दो रिएक्शन है जी आप पे, ठीक है जी। पहली वाली में आप x से y और z बना रहे हो, ठीक है जी, और दूसरी वाली में थोड़ा साइड करो, लेट मी चेंज द खोला, a से आप 2b बना रहे हो, ठीक है जी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड a b इक्वल, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होने का मतलब है, इक्वल होने का मतलब है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले मैं लेके चल रहा हूँ, देखो पहले मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेके चल रहा हूँ, दोनों का बराबर है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आप भूल गए हो या मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपने दिमाग में, तो इसको अल्फ़ा लिख के चलता हूँ मैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो होता है जो आपका बना, मान लो आपका y बन रहा है, स्मॉल y, ठीक है, अपॉन जो आपका ओरिजिनल था, ठीक है, वो हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो आपका ओरिजिनल था, ओरिजिनल मैं 1 भी मान के चलूँगा, ये 1 मान के चलते हैं, ठीक है, ये ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कट पीट के, हाँ तो क्या मैंने क्या बोला अभी कि ये बना, कितना बना, तो ये y हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 1, अगर 1 मान के चलते हो तो, और मैं 1 मान के ही चल रहा हूँ, तो यहाँ पे अल्फ़ा लिख लो, और 1 ओरिजिनल था 1, तो 1 माइनस अल्फ़ा हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये भी अल्फ़ा हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होने वाली है, ये भी ये खैर 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये 1 माइनस क्या, 1 माइनस अल्फ़ा ही तो होगा ये, हाँ 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, इक्वल है टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे का, उन दोनों का रेशियो क्या होगा टोटल प्रेशर का इक्विलिब्रियम पे। टोटल प्रेशर निकालोगे कैसे?
टोटल प्रेशर आप निकाल सकते हो, इट्स गुड क्वेश्चन। टोटल प्रेशर निकालो कैसे? इंडिविजुअल प्रेशर्स को वो करके, इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड करके, इंडिविजुअल प्रेशर को, अच्छा बाय द वे जो अल्फ़ा है ना, अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं रहा, ये वो वाला अल्फ़ा नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लेकिन अब ये 1 मोल था, तो ये 1 मोल है। यहाँ पे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यहाँ पे ये 1 मोल है। बराबर दोनों की वैल्यू सेम है, वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया, ठीक है। या चलो मैं इससे अच्छा 1 अल्फ़ा ही लिख दूँ तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अब क्या करना था हमें? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों बराबर है, तो टोटल प्रेशर बताओ इक्विलिब्रियम पे, या टोटल प्रेशर निकलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रेशर कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा क्या? नहीं, आप वो भी कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन लेके, नहीं मोल फ्रैक्शन तो तब यूज़ करते हैं जब टोटल प्रेशर पता होता है। अभी टोटल प्रेशर निकालना है, क्या करेंगे? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। टोटल मोल निकाल के देखो, चलो टोटल मोल निकाल के देख लेते हैं। टोटल मोल हो गया इसका, क्योंकि देखो जितने मोल उतना था प्रेशर, तो मे भी कुछ ऐसा रिलेशन हो। टोटल मोल हो गया ये 1 + 1 अल्फ़ा हो गया, 1 + 1 अल्फ़ा हो गया यहाँ पे, और यहाँ टोटल मोल कितना हो गया? 1 + 1 अल्फ़ा यहाँ पर भी हो गया। मोल दोनों के बराबर हैं, और प्रेशर होता है मोल के थ्रू, तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। मेरा लॉजिक तो यही कहता है। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ Kp1 and Kp2 फॉर द रिएक्शन। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, एक हमारे पास x इज कन्वर्टेड y + a, हमारे पास a है गिविंग यू 2b। इसका जो Kp1 और Kp2 का रेशियो है बेटा वो अपन है, इस टू 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x और a दोनों का सेम हो, देन टोटल प्रेशर का इक्विलिब्रियम 1 * r इन द रेशियो, टोटल प्रेशर का रेशियो यहां पर क्या होगा? तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हमारे पास अल्फा है दोनों का, क्योंकि दोनों का सेम है। हमने एज्यूम कर लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास अल्फा है, और साथ में हमने एज्यूम कर लिया क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास 0 0 है, मुझे पता है। पार्टीशन हमारे पास 1 है, तो पार्ट डिसोसिएट, तो अगर एक का वाइड होने वाले टोटल को पार्ट x हो जाएगा, क्योंकि x आपका यहाँ पर रिएक्टेंट है, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रेशर, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका Kp होता है कैसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट पावर ऑफ गेस्ट आइसोमेट्री डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर। ओह अच्छा, हम लोगों ने तो Kp और Kp1 Kp2 वाला चीज़ यूज़ करना भूल ही गए हम लोग तो। सही बात है। अच्छा ओके, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पर भी 1 + 1 अल्फ़ा है टोटल मोल, यहाँ पर भी 1 + 1 अल्फ़ा है टोटल मोल। आपको ये बात तो पता चल गई, लेकिन इस चीज़ का यूज़ कैसे करोगे? इस चीज़ का यूज़ अब इक्वेशन में पुट करके करते हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि दोनों का जो रिएक्शन कांस्टेंट है, इसका मैं kx ले रहा हूँ, सॉरी इसका मैं ka ले रहा हूँ, और इसका मैं kx ले रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो है 9:1 के बराबर, है ना? सही बात है जी, 9:1 के बराबर है रेशियो। अब k एग्जैक्टली, पहले kx से स्टार्ट करते हैं। kx एग्जैक्टली हुआ क्या? kx अगर मैं लिखने जाऊँ तो kx में लिखूँगा, और ये बाय द वे प्रेशर कांस्टेंट है ना, देखो लिखा होगा p का मतलब Kp1 है, Kp1 kx बराबर है p आ जाता है तो प्रेशर। और मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए काम करता हूँ, Kp1 ही लिख लेता हूँ, आप समझ जाओ। Kp1 और kx बराबर हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखना। चलो ये बराबर है हम लोगों का प्रेशर जब निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, फर्स्ट थिंग मोल फ्रैक्शन है टोटल, सॉरी प्रोडक्ट। देखो पहले प्रोडक्ट के मोल्स, प्रोडक्ट में y के मोल्स 1 अल्फ़ा, या अल्फ़ा ही लिख रहा हूँ, सीधा थोड़ा छोटा पड़ेगा, और टोटल अपॉन टोटल 1 + अल्फ़ा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। z पे आओ, सेम चीज़, तो इसका स्क्वायर ही कर दो पूरा का पूरा, ठीक है। इसका पूरा का पूरा स्क्वायर कर दिया जाए, अपॉन जो हमारा वो था प्रोडक्ट था, सॉरी रिएक्टेंट था, तो 1 - अल्फ़ा। इसका स्क्वायर क्यों गया पता चल गया ना, कि y भी सेम z भी सेम, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वजह से स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखना, अपॉन 1 + अल्फ़ा, ठीक है, इंटू p। इम्पॉर्टेंट है ये। इससे थोड़ा अगर सॉल्व करूँ मैं, आसान भाषा में लिखूँ तो हो जाएगा p × अल्फ़ा। इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो 1 कट जाएगा,
ये 1 प्लस अल्फ़ा बच जाएगा। ये एक 1 प्लस अल्फ़ा कट गया था, इसने इसको काटा, ठीक है। ये स्क्वायर था, ये ध्यान रखना, और नीचे 1 माइनस अल्फ़ा तो था ही था, ठीक है। और ये टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग टोटल प्रेशर कैरी कर रहे हैं। वो तो भैया आपके गलत आंसर से हमें पता चल ही गया था। ओके ओके, फेयर इनफ, आई गेस फेयर इनफ। ये लॉजिक गलत क्यों हुआ हमारा? तब तक आप सोचो इस बात को, ये लॉजिक गलत क्यों हुआ, लास्ट में मैं बताऊँगा। हो गया, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों की पहली इक्वेशन, KP1 का हो इसे। और फिर अब KP2 पे जाओ ज़रा। KP2 पे ये हो जाएगा KP2 बराबर हो जाएगा 2 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1, सॉरी 1 प्लस 1 अल्फ़ा है, ठीक है। 1 प्लस 1 अल्फ़ा टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल 1 माइनस नहीं है, 1 प्लस है। 1 माइनस तो हमारा रिएक्टेंट है, तो 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन लिखेंगे हम यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन अपॉन क्यू, वैसे नीचे आएगा लेकिन भाई ये ऊपर चला जाएगा, नहीं है। अबे यार ऐसे फालतू चीज़ों के लिए मेरे को मत रुका करो। 1 प्लस अल्फ़ा, तो ये थोड़ा सॉल्व करने हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, ये यहाँ ऑलरेडी सेम चीज़ है, तो कट पिट के 1 प्लस अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 a प्लस बी, a माइनस बी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और इंटू पी। अच्छा हाँ भाई, पी भी तो करना है, तो यहाँ पे पी का स्क्वायर और यहाँ पे पी ऑलरेडी था ही, नहीं सॉरी, यहाँ पे पी का स्क्वायर और यहाँ पे नीचे पी, तो पी हो जाएगा, बस पी बच जाएगा। ये यहाँ पे पी लिखा था क्या हमने? हाँ यहाँ पे पी लिखा है। तो इन दोनों के बीच का जो हम लोग के इन दोनों के बीच का जो वो था KP1 अपॉन KP2 बराबर 1 अपॉन 9, 1:9, सॉरी ये रेशो दे रखा था। अब लिख लो, एक काम करो इसे, तो हो गया P1 अल्फ़ा अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी होता है 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी डिवाइड करना था ना, हाँ सॉरी डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई बाय KP2 लिखो यहाँ पे। KP2 है 4 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू P2 1 मैंने, अब देखो मेरे को यहीं से पता चल गया कि हमने कुछ गड़बड़ करी है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। फक, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। 4:9 आ रहा आंसर, जो कि ऑब्वियसली गलत है। 36:1 आना चाहिए था आंसर। रिएक्टेंट पावर ऑफ दिस आइसोमेरिक, इस तरह हम लोग लिखा करते हैं कि P1 अपॉन P2, ये 4 ऊपर नहीं आता ना, तो बहुत अच्छा लगता मुझे। ये 4 ऊपर आ गया, गलत जगह आ गया 4 ऊपर, प्लस अल्फ़ा भी नहीं कट रहा है। दिक्कत की बात ये है, अल्फ़ा कट जाता तो अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि देखो ये तो एक दूसरे से कट गया, लेकिन ऑब्वियसली अल्फ़ा नहीं कट रहा है। पानी लेके आया यार मेरे को।